हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जी 2026 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6 आज हमें करना है। हाँ, आवाज सही से आ रही है बेटा? हाँ, आइए आइए आइए। यस। आज लेट नहीं, आज मैंने 4 बजे ही रखा क्योंकि आज एक और क्लास मेरे को दे दी थी, वो सुबह करते करते अभी थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ, तो 4 बजे से ही क्लास रखी। कोई दिक्कत नहीं, एक दिन दूसरे बच्चों को भी आराम होने दे। ठीक है, डूमी वाले बच्चे दिन भर बैठा है, आराम कर रहा है। हाँ, यस भाई। देखो, कंपनी ने 4 बजे से 5:45 तक पढ़ाने का दिया था। हमको पैसा उतने का ही मिल रहा है, ठीक है। हाँ, ये तो हम 15 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए। अब तुम उसको जोड़ लिए हो क्या कि भाई ये 15 मिनट तो पढ़ाना ही है अब? इतना नहीं होता है। कभी कभार ठीक है भाई, कभी कभार ठीक है। यस। हाँ, तुमने तो भाई तो वो धीरे धीरे करके 15 मिनट हमारा टाइम टेबल में से ले ही लिया अपने लिए। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, नहीं आज आज की क्लास 4 बजे से ही रहेगी। हाँ, और अगली क्लास हम लोग कर लेंगे 3:45 से। ठीक है, चलो भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का? बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का? फिर कोई बीज बोया गया है लग रहा, या अभी पुराना वाला ही पेड़ बढ़ते जा रहा? आशीष सर, आशीष सर ने क्या कर दिया? हाँ, आशीष सर भी मिल गए हैं क्या? अरे बाबा के साथ। हाँ, झाड़ फूक तो वो करता ही है, कोटा में है आशीष सर। हाँ, कोई मंत्र वंत्र जप दिया होगा उनके ऊपर। यस। आशीष सर क्या कह रहे थे? ये सही है। आशीष सर अपना लगे पड़े भाई, तो सिलेबस खींचो। हाँ, क्यों हिला डाला ना? आशीष सर अपना ही, हाँ, अपना रोल अपना निभाए पड़े। यहां पे दो लोग लड़े पड़े हैं, आशीष सर बिल्कुल मस्त। बहुत सही। अच्छा, आशीष सर भी कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए भाई, बहुत सही। अगर आप लोगों को लगा कि ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए भैया, हाँ, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा मनोरंजन रहे, बंदा खुश रहे, यही हमको चाहिए और क्या। राइट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड सोलेनॉइड एंड टोरॉइड और फिर फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। कितने बच्चों ने यह सवाल करा है, जरा एक बार बताइए। हाँ, अरे नहीं करना है यार। क्या जबरदस्ती है? सारे बच्चे। हाँ, ड्रम से लोग डर गए हैं। यस। हाँ, पढ़ा रहे हैं सारे बच्चे। बताइए जरा, कितने बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया था? ये आपका जरा एक बार थम्स अप करें। डिमांड तो ऐसे हो रही थी, सर आप हमको हम पे छोड़ दीजिए, हम एडवांस का सवाल लगा देंगे। हाँ, जरा देखिए। नो, देखो कितने सारे नहीं हुआ। अच्छा, ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, ये तब भी चलेगा भाई, इसको मैं तब भी रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, कितने बच्चों ने ट्राई ही नहीं किया, जरा सॉरी बोलिए। नहीं तो अभी बस दिव्य शक्ति आ ही रही। अभी मांग लेंगे बेटा कुछ। हाँ, जल्दी से बताओ। नो ट्राई, वेरी गुड। घमंड देखो जरा। कल होमवर्क मांग रहे थे ये बच्चे कि सर आप बस हम पे छोड़ दो, इसके बाद तो सर हम संभाल ही लेंगे, हम बहुत तेज इंसान हैं। देखो, ये तुम अगली बार अगर तुमने मेरे से होमवर्क मांगा बेटा, तब बताता हूं मैं तुमसे। जरा देखें। हाँ, ये वो कामचोर थे जो होमवर्क मांगते। ठीक है, वो 47 ने सही करा। ठीक है, 47 था जो भी। इतना बड़ा रेशियो हमारे पास वो बच्चा है जो सिर्फ होमवर्क मांग रहा है। चलिए भाई, मतलब हमें ही करना है, तुम तो बस आराम से नोट छापो। ठीक है,
आराम से तुम अपना नोट्स छापो। चलिए भाई स्टार्ट करें। अब बताओ, चलो ठीक है, अभी तुम घर से ट्राई नहीं करके आए, बहुत बड़े इंसान हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मीटिंग हो रही है तुम्हारी, बिजी इंसान हो यार, हमसे गलती हुआ कि हमने आपसे थोड़ा सा टाइम मांग लिया। अब आप बताइए कि एन इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस कैरीज करंट आई अलोंग प्लस जेड। तो मान लेते हैं यहां पर हमारे पास प्लस आई बेसिकली यहां पर करंट है, एंड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हमें भी पता है यार इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास होगी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल, सिर्फ वैल्यू बतानी है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पाथ। अगर मान लीजिए मेरे पास ये लाइन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ लाइन इस प्रकार से है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -√3 a,0 एक ये पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है बेटा a,0 एक ये पॉइंट है। तो हमें b डॉट डीएल यहां से यहां तक निकालना है। तो कैसे करेंगे जरा सारे बच्चे अब मुझे बताइए। हाँ सारे बच्चे कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मेथड तो देखो भाई हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान समझे तो मेरे को निकालना क्या है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। अब कल की क्लास में मैं आपको यही बता रहा था, बी डॉट डीएल इज नथिंग बट बी डीएल कॉस थीटा। हमें इस चीज को, ये वैल्यू हर स्टेप पे अगर आप एक कदम रख रहे हैं तो यहां पे बी डीएल की वैल्यू निकालिए, बी डीएल की वैल्यू निकालिए, बी डीएल बी डीएल बी डीएल, ये हमारे पास इसकी वैल्यू को निकाल के जोड़ जोड़कर आप लोग यहां पर क्या कर देंगे अपना। वेरी गुड, इंटीग्रेशन करते हैं। अब बात है एक मेथड जो मैंने कल आपको हिंट किया था, कुछ बच्चे अगर उसको ट्राई करके आए होंगे तो अच्छी बात है। सर इसमें करेंगे कैसे? मैंने कहा देखो भाई ये हमारे पास वायर है, अगर मैं यहां से किसी एक्स डिस्टेंस की यहां पर बात कर लूं, ये वाला डिस्टेंस तो a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर? √में a² प्लस x का स्क्वायर। और इस वायर की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की यहां पर बात कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पर कैसे आएगा? मान लेते इस प्रकार से आएगा, है ना। ये वाला जो आपका डिस्टेंस है वो यहां पर है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये वाला जो आपका डिस्टेंस होगा दैट इज √में a² प्लस x का स्क्वायर, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस इज μ0I डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना रहेगा, अगर आप देखें 2π, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास r ले लेता हूं तो r ये रहेगा इधर की मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका डीएल एलिमेंट यहां पर है, डीएल एलिमेंट आपका यहां है, ये एंगल बार बार वेरी करेगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, है ना। तो हमारे पास क्या है कि इसी का बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बार बार हमें यहां पर करना है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। इसका एक आसान तरीका आप लोग सोच सकते थे, ये कल मैंने हिंट किया था। अब वही बच्चे जो बच्चे ना सोचना चाहे तो अलग बात है, जरा ध्यान सुनना। मेथड ये वाला, ये थोड़ा अलग से सोचना पड़ सकता है कई बच्चों को, लेकिन एडवांस के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको अलग से, मतलब मैं ये कहूं कि ये आगे के मेथड्स के लिए बेटर है। देखना ये करंट था हमारे पास, हाँ, इन्होंने मेरे को किस रास्ते पर बोला है बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालना? सर इस रास्ते पर बोला है, ये वाला रास्ता। मैंने कहा अच्छा, अब जरा देखना कितने अच्छे से इस चीज को आप समझ सकते थे। मैंने कहा अगर मैं ये वाला लेंथ की बात करूं तो, और अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये था -√3a, a,0, यही था, 0 हटा देते, XY प्लेन में है हमारे पास, समथिंग लाइक दिस, राइट। अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल ले लूं tan थीटा, अगर मैं निकालूं तो tan थीटा सर परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो y में a डिवाइड बाय √3a हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू आपके लिए 30 डिग्री आएगी, दैट मींस π/6। ये वाला एंगल कितना है? π/6। हाँ, और सर यहां वाले की अगर आप बात करेंगे, यहां वाले की अगर आप बात करेंगे तो ये a,a था, तो ये तो एंगल आपका π/4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा आप जरा देखना, इस तरीके से आपके दिमाग में चीजें, लाइन इंटीग्रल का अगर कोई सवाल आए तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ये वाला लेंथ कितना होगा? अगर मैं इसको r कह दूं तो सर ये r होगा √ में इसका स्क्वायर, दैट इज √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यही आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2a। तो सर आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कि अगर मान लो मैं इसी का रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाता तो कुछ ऐसा बनता, हाँ, और
फिर मैं यहां पर इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं। ध्यान से देखना सर, ये क्या किया आपने? मैंने कहा कि मैंने इस आर रेडियस, जो आर की वैल्यू है विच इज अवर 2a, इसी का मैंने एक इस तरीके से क्या बना लिया, इस तरीके से एक सर्कल बना लिया। तो यहां का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, अगर आप देखें तो दिस इज नथिंग बट a√2। ये वाला डिस्टेंस है a√2। तो ये वाला जब आप इसको सर्कल बना करके लेकर के जाएंगे तो ये ज्यादा डिस्टेंस पर आएगा। मैंने यहां तक रखा, फिर इसको यहां ज्वाइन कर लिया और ऐसे कर लिया। सर इससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा एक क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? एक आपको यहां पर क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, यस। अगर मैं इस पूरे लूप में, सारे बच्चे जरा देखना, बी डीएल अक्रॉस दिस क्लोज लूप, पूरे लूप में अगर मैं बात करूं तो सर ये म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड होता है। देखो याद करो, एम्पेयर सर्किट लॉ में जो लूप है वो रैंडम शेप का हो सकता है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग हमेशा सिमेट्रिकल शेप लेते थे फॉर आवर इजी कैलकुलेशन। मैंने कहा कि मेरा लूप ही ये वाला लूप है। सर ये तो बड़ा अजीब सा है। मैंने कहा लेकिन इसके पीछे एक दिमाग लग रहा है। क्या? इस पूरे लूप में अगर आप देखें तो सर म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड कोई करंट है ही नहीं, ये करंट बाहर है। तो बी डीएल, जरा ध्यान सुनना, बी डीएल पूरे लूप में दैट विल कम आउट टू बी 0। पूरे लूप का 0 होना चाहिए। मैंने अब यहां पर क्या नाम दे दिया है, जैसे मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ठीक है? तो क्या मैं इसकी बात कह सकता हूं कि बी डीएल इस पूरे लूप का अगर निकालना है तो A से B की बात हो सकती है, प्लस हमारे पास B टू C की बात हो सकती है, हाँ, और हमारे पास बी डीएल C टू A की बात हो सकती है। तीनों पार्ट के मैं समीशन कर सकता हूं, हाँ या ना? मैं तीनों पार्ट का यहां पर क्या कर सकता हूं, समेशन बेसिकली यहां पर कर सकता हूं, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, इसके ना एरो का ऑर्डर उल्टा ले लेता हूं, ठीक है? या चलो ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया। इस सवाल को मैं एक बार और रिपीट करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। सर आपने लूप ऐसा क्यों लिया? मैंने कहा अब जरा देखो, अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि मेरे पास एक वायर है ये, ठीक है, तो क्या आपको ये बात पता है कि हमारे पास इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इन द सर्कुलर फॉर्म? हाँ, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड सर कुछ ना कुछ इस प्रकार से होगी। मैंने कहा राइट। अब जरा ये वाला रास्ता जरा देखना, ये रेडियस के अलॉन्ग अगर मैं इसको इसी तरीके से एक लाइन यहां पर ऐसे खींच दूं तो क्या आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति का जब डीएल एलिमेंट इस तरीके से आएगा, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं बी और सी की, जरा ध्यान सुनना, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है हमारे पास सी। डीएल का लेंथ किस साइड आ रहा है? सर डीएल आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होगी सर? टेंजेंट टू दिस, टेंजेंट टू दिस, टेंजेंट टू दिस, टेंजेंट टू दिस। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है बिटवीन डीएल एंड बी, बिटवीन डीएल एंड बी। तो यहां पर जब आप लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इस वाले रास्ते की बात करोगे तो 0 आ जाएगा। भाई ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया? ये ए रेडियस देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? a√2 आएगा, ये वाला 2a आएगा। तो मैंने 2a रेडियस का एक सर्कल इस तरीके से बनाया। इधर से लेकर के इधर तक की जब आप बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड जरा देखना सर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। कोई व्यक्ति बी टू सी जाए, बी डीएल करेगा तो हमेशा 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इधर तो हमारे पास कौन सा है? बी टू सी वाला तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यस, हमें सी से ए वाले का ही बीडीएल चाहिए और वो भी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैंने कहा सी से ए वाली की बात कर ले तो यही है हमारे पास आंसर। यही अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। तो मैंने कहा कि क्या मैं कह सकता हूं इंटीग्रल बी डॉट डीएल की जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास सी से ए, सिर्फ वैल्यू चाहिए तो डायरेक्शन मैटर कर नहीं रहा है, इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ बी डॉट डीएल ऑफ ए टू बी, क्योंकि इक्वल टू 0 था। तो मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल सी से ए, तो ये इसके वैल्यू के बराबर ही होगा जो ए से बी का है।
सर इतना एग्जाम में कैसे सोचेंगे? तो ये अभी रिसेंट जेईई एडवांस का सवाल है। धीरे धीरे आप लोग सोच सकते हैं कि मेरे को अगर लाइन इंटीग्रल चाहिए तो एम्पेयर सर्किटल लॉ हमारा यूज हो सकता है। वो एक लूप के लिए लगाया जाता है। कोई बच्चा बोले सर यहां तो लूप था नहीं, कल तुम पूछ भी रहे थे, तो मैंने कहा लूप नहीं है तो लूप बना लो। गॉसियन सरफेस में भी तो तुम्हें ये बताया था, एक सरफेस में से फ्लक्स निकालना है तो सर गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड था, तो मैंने कहा क्लोज सरफेस बना लो, फिर यूनिटरी मेथड लगा लो, यही तो सिखाया था। तो वही लॉजिक तुमने यहां पर क्यों नहीं लगाया कि क्यों ना मैं एक ऐसा लूप बना लूं जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कोई बच्चा बोले सर ये टू ए रेडियस का ही आपने ऐसा क्यों सोचा? मैंने कहा ये तो तू भी सोच सकता है, जरा ध्यान से देख। ठीक है, अब मैं तेरे से ये सवाल पूछूंगा, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना। किसी को अगर इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाना है तो यू कैन गो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे को आपको एक नया मेथड सिखाना है जो आपके काम का हो। ये रहा। अब जरा यहां पर ध्यान सुनना, एक यहां पर आपका एंगल था, दिस वाज 30 डिग्री, एंड यहां आपका एंगल था 45 डिग्री, कुछ इस प्रकार से। ये 2a रेडियस, ये 2a रेडियस, और मेरा लूप था ऐसे। ठीक है, मेरा लूप था कुछ इस प्रकार से। अब जरा देखना, क्या इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो? हां सर। मैंने कहा 2a डिस्टेंस पे क्या होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। मैंने कहा 2a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता है तेरे को? हाँ, तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई, इनफाइनाइट वायर है, 2 पाई आर विच इज अवर 2a। मैंने कहा बहुत सही, मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे लूप पर आपको पता है। हमें निकालना क्या था? बी डीएल। देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? कॉस पाई आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई आ गई। अब सर डीएल कैसे करेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 2a, डीएल का इंटीग्रेशन हमारे पास, और कॉस पाई ये आ रहा है, विच इज अवर बी डॉट डीएल, इस वाले रास्ते का। क्या नाम लिया था हम लोगों ने? ए से बी का। तो कॉस पाई इज -1, तो माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 2a। अब जरा ध्यान सुनना, डीएल का इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा सर? यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ आएगा। अगर आपने ये वाला लेंथ निकाल दिया तो हमारा काम बन जाएगा। मैंने कहा ये वाला लेंथ तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना था? पाई/6 था बेटा। ये वाला एंगल कितना है? पाई/4। तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? हां सर। दिस एंगल विल बी हमारे पास, ये जो आपका एंगल है थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई/6, है ना, पाई/6 माइनस पाई/4। सारे बच्चे, क्या आपको यहां पर ये वाली बात समझ आई? अब मेरे को बताइए सारे बच्चे, क्या आपको यहां पर ये वाली बात समझ आई? तो अब मुझे बताइए हम लोगों ने यहां पर क्या चालाकी करी है, ध्यान से सुनिए। कोई बच्चा बेसिक सर बी की वैल्यू किसी भी आर डिस्टेंस पे निकाल के कॉस थीटा एंड ऑल ये सारी चीजें करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। बस बी की वैल्यू बार बार चेंज होगी, वो आर की वैल्यू की जगह पर, आर की जगह पर आप ये वाली वैल्यू रखेंगे, कॉस थीटा आपको ट्राइंगल से निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे। एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड ये है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इस वाली वायर पे चाहिए, मैंने कहा यार अगर मैं कोई लूप बना लूं तो काम बन जाएगा, क्योंकि बी डॉट डीएल एम्पेरियन लूप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये वाला डिस्टेंस 2a है, दिस इज a√2। अगर मैं a√2 का सर्कल बनाता तो यार ये हमारे पास आ नहीं पाता। तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग यहां 2a का एक सर्कल बना लेते हैं और बिल्कुल यहीं तक लाता हूं इसकी लाइन में। क्यों? इस वाली लाइन को जैसे ही ज्वाइन करूंगा, इस वाली लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो यहां पर तो बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। इसका 2a रेडियस पर तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो यहां लाइन इंटीग्रल निकाल लूंगा तो ये वाली वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। यस, हाँ या ना? हाँ। अब देखो ये अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा, तो दिस विल बी 12 पाई माइनस 2 पाई माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 पाई। तो 5 चला जाएगा, 7 पाई/12 आपका ये आ गया एंगल।
और रेडियस कितना है आपका ये, तो आर्क लेंथ मैं निकाल सकता हूं बेटा, आर्क लेंथ इज रेडियस इंटू सर थीटा, तो रेडियस है 2a और थीटा है आपका ये 7π/12, राइट। उठा करके यहां डाल दो तो ये आ जाएगा बेटा -μ0I डिवाइड बाय 2π इंटू 2a, और ये जो आपका लेंथ आया है दैट इज सर 2a इंटू 7π/12, राइट। तो 2a और 2a उड़ा देंगे बेटा, हमारे पास यह आ जाएगा -7μ0I डिवाइडेड बाय 24π, यही आ जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड इसका आया है, ठीक है, ये इसका आया है हमारे पास, ठीक है। तो इसका तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना था, तो आंसर हमारे पास वही आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना बेटा यहां पर, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना। तो इस वाले पार्ट का वैल्यू उतना ही होगा जो इतना है। तो अगर देखें तो 7μ0I डिवाइड बाय 24π, ये आपका आंसर आ रहा होगा। सर कैन आई स्किप दिस क्वेश्चन, पाई भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास, एक मिनट रुकना, हमारे पास हाँ एक पाई भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ये वाला पाई और एक ये वाला पाई, तो पाई यहां से हटा दो, ठीक है। तो 24 आपका यहां पर बचेगा, ठीक है, तो पाई आप यहां से हटा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ क्लियर, यस। अब देखो, अब यहां पर ये सवाल आपको ना बिल्कुल एक नया अप्रोच सिखा रहा है। अब कोई ऐसा खतरनाक कैलकुलेशन नहीं थी, बस बात यह है कि कई बच्चे लाइन इंटीग्रल सुनते ही सवाल छोड़ देते हैं, और मैं आपको ये सवाल इसीलिए करा रहा हूं। अब ये आपका जेईई एडवांस का आया हुआ सवाल है, ठीक है, और 2024 का ही सवाल है, ठीक है, 2024 का ही ये आपका सवाल है। अब कोई बच्चा बोले सर ये चीज तो मेरे को हिट नहीं हुई, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो ये कहेंगे, तो मैंने कहा तो आप लोगों को बेसिक तरीका तो पता ही है इंटीग्रेशन वाला, करके चेक करिएगा, आंसर ये आएगा। अब आपकी मैथमेटिक्स और अच्छी होनी चाहिए। जब आप अपनी मैथमेटिक्स से बचने की कोशिश करेंगे तो यू विल ट्राई टू मिनिमाइज दो स्टेप विद अ न्यू अप्रोच, है ना। तो मैं अब आपकी चैट फिर से बंद कर रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारा सवाल था कि करंट कैरिंग वायर है, B.dl की वैल्यू निकालनी है, इधर से लेकर के इधर, उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए। अब आप कोई कहे सर आपने क्लॉकवाइज लूप क्यों लिया है, मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज लेगा तो इधर को थोड़ा सा और बेटर रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये वाली वैल्यू तो आसानी से निकाल लेगा, दूसरी इसकी वैल्यू होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां पर ध्यान सुन, मैंने कहा कि यार मेरे को इस वाली पर चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड अगर तू नॉर्मल वे में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अलग 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 एंगल पर होगी, तो तेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो क्यों ना मैं एक एम्पेरियन लूप का यूज करूं, करंट बाहर है हमारे पास, करंट इज नॉट इनसाइड दिस लूप, तो व्हाई नॉट हम लोग B.dl की वैल्यू पूरे लूप में अगर बात बोलेंगे तो 0 बोलेंगे, μ0I इनसाइड। तो मैंने कहा एक 2a रेडियस का अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक चला जाऊं, बिल्कुल इस पॉइंट तक, और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, तो मेरा एक लूप बन जाएगा, है ना। A से B वाला पार्ट बन जाएगा, B से C वाला, C से A वाला, ये वाला पार्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा सर्कल के फॉर्म में हमारे पास होगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल टू दिस लाइन, है ना, मतलब टेंजेंट टू दिस सर्कल और परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। तो एंगल क्या रहेगा हमेशा 90 डिग्री। तो मतलब जो तेरा B to C वाले पार्ट में जो लाइन इंटीग्रल आएगा दैट विल बी 0। क्या आएगा? 0, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। इस वाले पार्ट में हट गया। अब पूरे लूप में कितना है? 0। अगर यहां +4 हुआ तो यहां -4 होगा, क्योंकि पूरे लूप में आना चाहिए 0। तो मैंने कहा मेरे को इस वाले पार्ट में निकालना आसान है, A से B वाले में, ये वाले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना आसान है। क्यों? जरा यहां पे समझना। 2a रेडियस का यहां से यहां तक गए थे हम लोग। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड 2a डिस्टेंस पर आपको पता है μ0I डिवाइड बाय 2πr विच इज 2a, तो ये वैल्यू पता है। और डायरेक्शन क्या है? ऐसे 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 ऐसे। हमेशा एंगल क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, तो cos पाई, राइट। तो ये -v हो गया हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगल फिक्स है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला और इंटीग्रल ऑफ डीएल मींस इसका लेंथ निकालना था। मैंने कहा रेडियस पता है, अगर मैं किसी तरीके से एंगल निकाल पाया तो लेंथ पता लग जाएगी। तो एंगल कैसे निकालेंगे? हमारे पास पाई -π/6 -π/4 7π/12 आपका ये एंगल आ गया। ये जैसी एंगल आया, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आर्क लेंथ बाय रेडियस, या आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस 2a इंटू थीटा दैट इज 7π/12, उठा करके पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे को A से लेकर के B तक का, A से लेकर के B तक का लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पता है, और
फिर इतनी ही इसकी वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड सवाल में बोला गया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल, वैल्यू बतानी थी तो वैल्यू हमारे पास ये आ गया। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? दिल बनाइए। सेकेंड मेथड इज बाय द इंटीग्रेशन एंड दैट इज क्वाइट लेंदी। ठीक है, आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एलिमेंट लेना पड़ेगा एंड ऑल। यहां पर थोड़ा सा नया सोच है। क्लियर? यस। अब आप अपनी कॉपी में, हाँ, अब आप अपनी कॉपी में ये चीज नोट डाउन करिए। ये सवाल हमें एक चीज सिखा करके जा रहा है कि किसी भी लेंथ के अलोंग, सारे बच्चे प्लीज, इससे हमें अब ये है कि सर ये सवाल दोबारा आएगा, नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है दोबारा आएगा, लेकिन ये सवाल हमें एक सोच तो दे करके गया है। किसी भी लेंथ के अलोंग अगर आपको बी डॉट डीएल निकालना है तो कंप्लीट लूप बनाने की कोशिश करिए। जैसे गॉस लॉ में हमें सिखाया गया कि अगर मेरे को एक शीट में से फ्लक्स निकालना है तो मैं एक इनक्लोज्ड सरफेस बनाता था, फिर मैं यूनिटरी मेथड लगाता था। याद आ रहा है? उसी प्रकार से अगर आपको बी डॉट डीएल निकालना है तो इनक्लोज्ड लूप या एक लूप बनाने की कोशिश करा करिए, जिसमें एक पार्ट में आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, दूसरे का आपसे पूछा गया हो। क्लियर? यस और नो? हाँ, ये हार्ड में क्वेश्चन, कोई बच्चा बोले सर ये तो बहुत हार्ड है, नहीं, ये आपका कैलकुलेटिव सवाल था जेईई एडवांस का। अगर मैं देखूं इससे करोगे तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगी, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, लिमिट्स लगाने, ये सारी चीजें कैलकुलेटिव है, लेकिन ये आपका एक नया अप्रोच है, न्यू अप्रोच। और ये कोई ऐसी अप्रोच नहीं है बेटा कि कोई बच्चा बोले सर हम कैसे सोचेंगे, मैं तेरे को बता दूं कि तू कैसे सोचेगा, बाय गॉस लॉ। अब जिस बच्चे ने गॉस लॉ को ढंग से पढ़ा होगा उसको अप्रोच तो वहां से आना चाहिए था। क्लियर है क्या? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने स्क्वायर लूप लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता? लेकिन बात यह है कि क्या तू स्क्वायर लूप लेकर के सॉल्व कर पाता? सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। अब यही चीज आप लोग खुद भी सोचिए कि सर मेरे पास इस तरीके से था तो क्या मैं एक स्क्वायर लूप ले लूं? मैंने कहा ले लो। सारे बच्चे, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर थी। अब कोई बच्चा बोले कि सर यहां पर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल लूप, जो भी बच्चा बोलना चाह रहा है, ठीक है सर ऐसा लूप ले लूं? मैंने कहा लेने के लिए ले लो। हमारे पास बी डॉट डीएल, अगर तुम पूरे लूप की बात करोगे, पूरे लूप की, ये तो अभी भी 0 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तू यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जब तू यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जब तू यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तेरा डीएल एलिमेंट के साथ बार बार एंगल चेंज हो रहा है, तेरे को मौत आ जाएगी। सारे बच्चे, हाँ, एक बच्चे ने बोला कि सर मैथमेटिकली स्क्वायर लूप लेकर के सॉल्व करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। अब बात यह है, लूप ऐसा लो गधे जो जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। यस, हाँ। अब एक बच्चा ने कहा कि सर कैलकुलेशन कठिन है। बिल्कुल। अब देख, तेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, ये तुम फील करो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तू डीएल एलिमेंट इधर लेगा, एंगल कुछ और है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, डीएल एलिमेंट ये है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है यहां पर ऐसे हो, डीएल एलिमेंट ऐसे हो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, डीएल एलिमेंट ऐसे है। बार बार तेरा एंगल वेरी करेगा, तू कैलकुलेशन में फंस जाएगा। यस, हमें लूप ऐसी चाहिए जिससे हमारा काम बन जाए। तो सर आपने बड़ी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी लूप क्यों ली? मैंने कहा मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी लूप नहीं ली है। मेरे को एक वायर की वजह से 2r डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पता है। ध्यान सुनना, मेरा दिमाग में क्या चला, मेरे दिमाग में ये चला कि 2r डिस्टेंस, ये 2a डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मेरे को पता है। ये वाले 2a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता है, मुझे इसका चाहिए। तो मैंने कहा एक रास्ता यहां बना लेंगे और ये वाले का हमें निकल जाएगा। तो अगर मेरे से कोई बोले यहां से लेकर के यहां तक का क्या आपको पता है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सर्कल पे लाई करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पता है, ये लेंथ मैं निकाल सकता हूं, तो मेरा काम बन जाएगा। बचा बस ये वाला पार्ट, इसमें 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ सर, मेथड 2 नहीं आया तो थोड़ा सा तो समय लगेगा, धीरे धीरे नए सोच को सोचने में, है ना। नया मेथड भी अब सोचने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? सारे बच्चे, एक कह रहा है स्क्वायर लूप अराउंड अ वायर। अबे गधे यार, स्क्वायर लूप अराउंड अ वायर लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, तू छोड़ दे भाई सवाल को, क्यों लड़ रहा है? ठीक है, क्यों लड़ रहा है उससे? जबरदस्ती है, जबरदस्ती करनी। आइए भैया,
थोड़े जहरीले हो गए भैया, होमवर्क सही किया तूने, नहीं करा, नहीं तो घर में भी तू किसी को डस वस लेता और घर वाले कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज होते। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर। अब आपकी ये नॉट इन सीबीएसई है, ये अब आपके जेई में पूछा हुआ सवाल है जिसको हम लोग थ्योरी के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास इस प्रकार से एक सिलेंडर है, ध्यान से सुन ले, फिर अब बोलेगा सर नहीं समझ आया। अबे कैसे समझाएं जब तेरे पास दिमाग ही नहीं है। एक सिलेंडर है जिसका ये वाला रेडियस है ए और ये वाला रेडियस है हमारे पास भी। करंट जरा ध्यान से देख ले, इस बार करंट किस में से जा रहा है, सिर्फ इस वाले रीजन में से करंट जा रहा है, सिर्फ इस वाले रीजन में से हमारे पास क्या है, करंट जा रहा है। थिक सिलेंडर, पिछला वाला थिन सिलेंडर, ठीक है, इसमें से हमारे पास करंट जा रहा है। और करंट मैं बोल रहा हूं, गधे इंसान ध्यान से सुन, खत्म है आधे बच्चे। ठीक है, करंट हमारे पास इस तरीके से आई है, आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, कहीं पे ऐसा नहीं कहीं पर ज्यादा है कहीं पे कम, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉस सेक्शन। ये आपके इस पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स दूंगा, सारे बच्चे मेरे को बताना, केस 1 क्वेश्चन के फॉर्म में ही करना कि हमें बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, वेयर आर इज ग्रेटर देन बी, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सारे बच्चे निकालेंगे। केस 2 जब हमारे पास आर इज इक्वल टू बी तो क्या आएगा। केस 3 जब आर इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन ए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। केस 4 जब आर इज इक्वल टू ए तब बी क्या आएगा। चलिए भाई सारे बच्चे, हाँ करो करो करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये आपका जेई का ही सवाल है। कुछ बच्चे सोचे कि सर ये थ्योरी में आएगा क्या, ये आपके सीबीएसई में नहीं है, ये आपका जेई का ही सवाल है, 2-3 बार इवन रिपीट हो चुका है। इसमें नॉन वेरिएबल करंट डेंसिटी, मतलब करंट को हम लोग वेरी भी करा सकते हैं, अभी मैं सवाल करा दूंगा। ठीक है, आइए तो याद करिए हम लोग क्या लेते थे, एम्पेयर सर्किटल लॉ का हम लोग यूज करते थे, जहां पर गॉसियन सरफेस नहीं बनाते गधे। अगर बात करेंगे तो सर यहां पर लूप की बात हमारे पास होगी। यस, हमें कितने रेडियस का लूप लेना है, आर रेडियस का, जो बी से बड़ा हो। तो अब आप यहां पे क्या कहेंगे, सीधे लिख रहा हूं बेटा, हमारे पास b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, सारा का सारा करंट हमारे पास इनसाइड है, तो यहां से b की वैल्यू आ रही होगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr, खत्म। तो आउटर रीजन में आपका ये है, क्लियर। हाँ सारे बच्चे, सर आर कौन सा है, गधे हमारे प्रचंड वाले जाग गए हैं। अरे भाई आर एक जनरल पॉइंट, अबे यार भाई यार, ओ भाई आर जनरल पॉइंट है रे। अगर मैं किसी एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहा हूं जो बी से ज्यादा लेंथ का है तो भाई एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सर ये कैसे आ गया, बी डॉट डीएल बेटा, बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, इंटू डीएल का इंटीग्रेशन 2π स्मॉल आर बन जाएगा, अंदर का करंट आई है। ऐसे जहर वाले बच्चे भी हैं हमारे पास। सर इसके लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू बी के लिए मैंने कहा ये देख, अगर तू आर इक्वल टू बी कर रहा है तो लूप तेरे को कैसे लेनी पड़ेगी, लूप तेरे को जस्ट बी से बाहर की ऐसी लेनी पड़ेगी। तो इसका चक्कर काट करके आएगा, कितने लेंथ होगा 2πb, और अभी भी आपका सारा का सारा करंट इनसाइड है, तो बी आपका आ रहा होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πb, ये आपका आंसर होगा, खत्म। यस यस। फिर अगर आप देखें कि सर आर इज, ये वाले को अभी हम लोग देखते हैं, आर इज इक्वल टू ए, अगर आप इक्वल टू ए करेंगे तो आपका लूप कैसा होगा, सर ऐसा होगा, मैं यहां पे बना देता हूं, लूप कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इसके अंदर कोई करंट जा रहा होगा भाई,
नहीं, अगर इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा होगा तो आप यहां पे लिख भी देंगे इसी प्रकार से, B इंटू हमारे पास 2 पाई ए इज म्यू नॉट, इनसाइड करंट इज 0, तो B की वैल्यू इनसाइड क्या आ जाएगी आपकी 0। सारा खेल था जो जेई ने पूछा था वो केस नंबर 3 ही पूछा था। यस, ये केस नंबर 3 के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो जरा देखते हैं कितने बच्चों का केस 3 सही से आ जाता है। आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन, वो लेस देन बी बट ग्रेटर देन ए, मतलब मेटीरियल के अंदर है। अब जरा देखते हैं, कुछ इस प्रकार से था बेटा। सारे बच्चे मेरे को बताना कि इनसाइड करंट कितना होगा। कल कई बच्चों ने रायता फैला चुके हैं वैसे तो, लेकिन चलिए इनसाइड करंट हमारे पास कितना होगा। अब मेरा लूप कैसे आएगा बेटा? मेरा लूप सर कुछ इस रीजन की बात आप कर रहे हैं कि आर की वैल्यू बी से तो कम है लेकिन ए से बड़ी है, इनसाइड करंट। वेरी गुड, ये आ गए हमारे फिर से साइंटिस्ट, यही चेक करना था भाई। हे राम, कब सुधरोगे भैया, कब सुधरोगे? इतने एरिया में से करंट आई है, तो ये एरिया है कितना? पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से करंट है आई, पर यूनिट में है आई बाय पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें इस वाले में से करंट चाहिए था, यूनिटरी मेथड। वेरी गुड, इंटीग्रेशन पर आ गए हैं कुछ गधे। जब यूनिफॉर्मली बोला है, बेसिक से तो हो नहीं रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाले का एरिया अगर तुम निकालने की बात करोगे तो हमारे पास इसका एरिया कुछ बच्चे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी बोलना, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जो करंट होगा दैट इज आई बाय पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉरी बोलिए, जिनका इनसाइड करंट इस वाले केस में गलत आया है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए भाई, सॉरी बोलिए, देखो, और इनको चाहिए सर आप लेवल ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर और लपड़ मारू। सर अभी भी नहीं समझ आया? तेरे को कभी नहीं समझ आएगा कि तू गधा ही तो है भाई। यार 9वीं क्लास के बच्चे को दे दूं ना और मैं कहूं बेटा थोड़ा सा तमीज से कर, तो वो भी कर देगा। तू बस उसके सामने रौला काट, ए यार जगह खाली करो, 12वीं क्लास के बच्चे हैं हम। ये एरिया तू नहीं निकाल पा रहा है, ये वाला पाई ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तेरे सामने कभी 9वीं क्लास का कोई बच्चा आए ना बेटा, चुप रही हो, हाँ, बस दाढ़ी मूछ जो तेरी उग गई है थोड़ी बहुत इधर उधर, उसी के भरोसे बस एटीट्यूड दिखाइयो और कहियो भाग जाओ यहां से, हम बता देंगे, ज्ञान दे देंगे, अभी मर जाओगे। इससे ज्यादा मत बोलना, ठीक है? पता लगे तूने जो जोश में आकर के आंसर दे दिया और बेइज्जती हो गई, ठीक है? कि दाढ़ी मुंह झुका लिए है और सिंपल सर्कल का एरिया नहीं आता है इनको, ठीक है? तो तेरी इज्जत बचाने के लिए ही कह रहा हूं। ये वाला एरिया बेटा, एरिया बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस करने से आता है, ना कि भैया रेडियस माइनस करके नया सर्कल बना देंगे, ठीक है? हाँ, तो ये है बेटा पाई ऑफ बी का स्क्वायर माइनस पाई ऑफ ए का स्क्वायर, पाई ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, इससे बढ़िया तो मैं अंधा होता ये बताना पड़ रहा है। अब मैंने तेरे को कहा कि आर रेडियस तक की बात है भाई, ये वाला, तो भाई ये वाला एरिया ही तो निकालेगा। कई बच्चे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये वाला एरिया ही नहीं निकाल पा रहे। तो ये तो ज्यादा कठिन लग रहा है यार, थोड़ा सा लेवल नीचे कर दीजिए। अब हाँ, यही करते रहे जिंदगी भर। अब गधे, ये वाला एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर वाले, अगर ये आर रेडियस का है उसमें से पाई ए स्क्वायर घटा दे गधे कहीं के, ये होगा। कोविड वाला बैच है, हाँ, तो कोविड वाले बैच में इनका जो कीड़ा था जो लंग्स पे अटैक करता था, इनके दिमाग पे करा है सीधे। तुम्हें उठा करके बेटा रिसर्च सेंटर पर दे देना चाहिए कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिन पर कोविड ने सीधे दिमाग पे ही अटैक किया, सर्कल का फॉर्मूला खा गया बस दीमक के जैसे। कोविड बैच, तो ये था भाई हमारे पास।
अब अगर तू पूरे लूप के लिए यहां पे बनाएगा तो बी इंटू, मैं सीधे लिख रहा हूं, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर बनेगा इस प्रकार से, इज इक्वल टू म्यू नॉट, इनसाइड करंट है आई इंटू आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा, म्यू नॉट आई बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पाई आर इंटू बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर माइनस, ये आई भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछा गया था, ये सवाल एक्चुअली में पूछा गया था। हमारे बच्चे खुश है, कोई नहीं यार, एक ही तो पार्ट गलत हुआ है मेरे दोस्त, बाकी तो तूने कर ही लिए ना, ये देखो तूने निकाला था, ये निकाला था, ये 0 आ गया था, बाकी 3 पार्ट भी तो तूने निकाल ही लिए। वो पूछे ही नहीं था क्योंकि वो आसान थे, ठीक है। जी एडवांस का ये सवाल है, उसमें सिर्फ यही वाला पार्ट पूछा था जो तेरे को नहीं हुआ। तो इस पे तेरे को अचानक से घमंड आ रहा हो, कोई नहीं यार एक ही पार्ट तो गलत हुआ है हमसे, वही मेन पार्ट था, एक ही सवाल था, वो तो मैंने एडिशनल तेरे को दे दिया कि भैया तेरी कलम थोड़ी सी चलती रहे, ठीक है। हाँ बहुत सही। गधा है कहीं के। हाँ चलिए भैया, अब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जरा सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, मान लो कि मेरे पास एक इस प्रकार से एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इन्फिनाइट सिलेंडर ही है हमारे पास, इस प्रकार से एक सिलेंडर बेटा मेरे पास ये है, ठीक है, और एक सिलेंडर मेरे पास ये है। अब ये भी सवाल आपके आया हुआ है, मेरे पास ये है, पिछले वाले, हाँ सर हंसाइए मत। अपनी जब बेइज्जती हो रही है तब उससे और थोड़ा सा बुरा के उस पे जाने की जगह तो यार हंसाइए मत आप। हाँ इस बेटा ये हमारे पास कंसेंट्रिक या को एक्सियल वर्ड बोलेंगे ज्यादा बेटर है, इनका एक्सिस सेम है, को एक्सियल, हमारे पास 2 को एक्सियल सिलेंडर्स हैं। पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल अलग अलग है, कई बच्चों को तो यही नहीं समझ आएगा, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, ठीक है, और मैं आपको कह देता हूं I1 इज ग्रेटर देन I2। ये है आपका रेडियस A, ये है आपका रेडियस B। अब मैंने आपको बोला है कि भाई एक बात बताओ, हमारे पास केस 1, सारे बच्चे जरा बताना, अगर R ग्रेटर देन B है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। केस 2, सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, R इज लेस देन B बट ग्रेटर देन A तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। केस 3, अगर आपका यहां पर R इज लेस देन A तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलिए भाई, ना 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 ना, कोई होमवर्क नहीं, चुपचाप लगा यहां पे, गधे इंसान। काम चोरी का बहाना है ये। हाँ अब देखो, हॉलो और सॉलिड, डाउट आया है इनको, ये कहते हैं सर हमारा डाउट नहीं देखते हैं आप। भाई एक ही कंडक्टर में 2 डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो हो सकता है, तू बता भाई। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर आपने नोडल एनालिसिस जो पढ़ाया था ना, हमको बहुत मजा आया था। मुझे लग रहा है सिर्फ मजा ही आया था, कंसेप्ट तो समझ नहीं आया था। अबे अगर एक कह रहा है सॉलिड है या हॉलो है, अगर ये सॉलिड होता तो एक ही कंडक्टर में, एक ही वायर में 2 डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो सकता है, तू ये बता, सोच के बता दे। बता भाई बता। सर टी शर्ट इज नॉट क्लीन, बेटा तेरा दिमाग भी तो क्लीन नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है, इसके लिए तो वॉशिंग मशीन है, धुल जाएगी शाम को। तेरे दिमाग का क्या करे, वो तो आजीवन भर वैसे ही रहना है। यस, जिसको ये डाउट आ गया तो मतलब वो तो और भी खत्म है, जो ये कहे हमको नहीं आता वो तब भी बच जाएगा। कुछ कोई सोच रहे हैं सॉलिड या हॉलो, अबे ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड होगा तो एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगी, ये सॉलिड का केस था। और ये हमारे पास 2 लिखा भी है, 2 पढ़ा ही नहीं,
कोएक्सियल सिलेंडर जब दो बोला है तो सॉलिड कैसे हो सकता है बे? एक पाइप थी हमारे पास, पानी वाली पाइप, उसके बाहर एक बड़ी वाली पाइप है, ऐसा केस है। अरे हे राम। चलिए भैया, अगर आर ग्रेटर देन बी है तो लूप कैसा लेंगे सर? लूप बड़ा वाला लेंगे, ऐसा। ये होगा हमारे पास आर। मैंने कहा ठीक है। तो अगर आप देखें, मैंने लूप का डायरेक्शन ले लिया, ये लूप का डायरेक्शन ले लिया ये, तो हम, क्योंकि करंट ये वाला ज्यादा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जरा देखना, बी डॉट पूरा चक्कर काट के आओगे 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट हमारे पास। अगर आप देखें तो ये वाला डायरेक्शन ही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, तो I1 माइनस I2 आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? हाँ या ना? सारे बच्चे हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर्स थे। मेरा R इज ग्रेटर देन B है, तो पूरा एक चक्कर काटूंगा, B इंटू 2 पाई R हमारे पास क्या बन रहा है? म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड। तो बेटा करंट, अब दोनों करंट हमारे पास इनसाइड आ रहे हैं, तो किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव? भाई जो करंट ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो अगर देखें इसी वाली करंट के हिसाब से देखें तो लूप ये वाला लेना सेंसिबल बनता है। ठीक है, ये आ गया। तो B की वैल्यू बेटा क्या आ रही है? म्यू नॉट I1 माइनस I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। खत्म। ये आपका आंसर आ गया। इसमें कौन सी खतरनाक बात थी बे? सेकंड केस, जब R इज हमारे पास लेस देन B बट ग्रेटर देन A, तो ये लूप कैसा बना होगा सर? लूप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है हमारे पास, लूप कहीं ना कहीं ऐसा है। बेटा प्लीज तमीज से कर लो, ठीक है? हाँ प्लीज तमीज से कर लो, वरना इज्जत तो वैसी भी तुम्हारी नहीं है, तो नेगेटिव में होने वाली है। अब B इंटू, सर पूरा चक्कर काटेंगे तो 2 पाई आर आएगा। मैंने कहा हाँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट, लूप का डायरेक्शन यही लिया है सो दैट करंट की उससे मैग्नेटिक फील्ड से मैच हो जाए, म्यू नॉट I1। तो B की वैल्यू आएगी बेटा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और आखिरी वाले में जब आप लूप अंदर लोगे कोई करंट है ही नहीं, सीधे जीरो। किस किस के तीनों मैच हो गए? दिल बनाइए, हाँ या ना सारे बच्चे? ओमकार कह रहे हैं इंक्रीज द लेवल। जब पहला सवाल दिया था तो उसमें तो फैल गए थे तुम। सारे बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस सेक्शन ऑफ, ध्यान सुनना, क्रॉस सेक्शन ऑफ थिन हॉलो सिलेंडर मैंने आपको शो किया है, इज शोन। सर्कल नहीं है, कुछ बच्चे तो खत्म ही होते हैं हमारे पास। मैंने आपको क्या शो किया है जरा ध्यान से देखना, हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ थिन हॉलो सिलेंडर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सिलेंडर है जिसका थिन हॉलो सिलेंडर आप ये कह सकते हैं। इसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां पर उड़ा दिया है। समझ रहे हो कैसा सिलेंडर होगा? कुछ ऐसा सिलेंडर होगा। ये हमारे पास कुछ ऐसा सिलेंडर होगा। बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से मैंने एक छोटा सा क्या करा है, क्रॉस सेक्शन हटा दिया है। नाइस वन, नाइस वन। मैंने एक सिलेंडर में से ये वाला अगर आप देखें तो मैंने यहां पर से एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन इस टाइप से डीएल लेंथ का यहां पर से हटा दिया है। ठीक है, अब इसमें से करंट क्या जा रहा है? ऐसे आई जा रहा है। मेरे को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये डीएल लेंथ का है हमारे पास, आर रेडियस इस प्रकार से है,
तो मुझे बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। चलिए भाई सोचो सोचो सोचो। हाँ, हमारे पास एक सिलेंडर में से मैंने जैसे मान लो कि हमारे पास ये इस प्रकार से एक सिलेंडर है, मैंने इसमें से एक पतला सा एक वायर का सेक्शन यहां से हटा दिया है हमारे पास। तो अब मेरे को बताना है कि अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सारे बच्चे पहली बात बताओ, सेंटर पर अब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी क्या? सारे बच्चे देखो, कई बच्चे 0 कह रहे हैं। अरे दादा रे दादा, कैसे पढ़ाया जाए रे इनको। हमारे पास सेंटर पर अब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी क्या? है नहीं होगी भाई। अगर आप यहां पर ध्यान से समझे, हमारे पास अगर ये कंप्लीट इस प्रकार से होता, क्या बताएं भैया क्या बताएं, अगर हमारे पास इस प्रकार से ये कंप्लीट हमारे पास होता, कंप्लीट सिलेंडर अगर हमारे पास होता, तो आपको पता है कि भाई करंट इनसाइड आपका है ही नहीं। ध्यान से देखिए, हमारे पास करंट इस प्रकार से आपका है ही नहीं पूरा, मतलब इनसाइड करंट हमारे पास है ही नहीं। अगर आप एम्पेरियन लूप बना करके एक चक्कर काटते बी डॉट डी एल, तो आपको क्या मिलता सर? मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पर मिलती सेंटर पर 0। मैंने कहा लेकिन हमारा सवाल तो यहां से कटा हुआ है डीएल लेंथ का, तो वाई नॉट, वाई नॉट मैं इसको एक चीज से भर देता हूं। इधर एक करंट प्लस आई, ध्यान से सुनना, एक प्लस आई और एक माइनस आई का करंट यहीं रख देता हूं। ठीक है, अब ये आई डैश और माइनस आई डैश ये निकालना पड़ेगा। यस, ब्रोकन सिमेट्री अब हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। जरा यहां पर ध्यान से समझना, मैंने यहां पे क्या बात बोली कि मैं यहां पर करंट को, इसको अगर मैं पूरा कर देता तो कंप्लीट बन जाता, तब 0 होता। लेकिन एक प्लस आई और एक माइनस आई टाइप से रख सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं डीएल बहुत छोटा है, तो 2 पाई आर लेंथ पर हमारे पास करंट था आई, पर यूनिट लेंथ पर है बेटा आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। डीएल लेंथ पर हमारे पास होगा आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू डीएल। ये हमारे पास था छोटा सा करंट आई डैश। यस, हाँ सर स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप सवाल लगा ले बेटा बस। ठीक है, कंसेप्ट सीख ले बेटा, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्पेलिंग कर रहा भाई साहब। तो मैंने क्या करा कि अगर मैं इसका कंप्लीट कर लेता प्लस आई और माइनस आई, तब हमारे पास इसका तो 0 हो जाता, और यहां से आर डिस्टेंस की वजह से, आर डिस्टेंस की दूरी पर एक हमारे पास छोटा सा करंट होता, एंड दैट करंट इज क्रॉस, ध्यान सुनना, क्रॉस विच इज आई डैश। क्लियर? हाँ, तो भाई इसका तो 0 हो गया हमारे पास, इसके साथ एक जो प्लस आई डैश और माइनस आई डैश करा, तो एक कंप्लीट करके 0 कर गया, बस इसका बचा है। तो आंसर में अगर तू देखे तो म्यू नॉट, एक इन्फिनाइट वायर की बात करें, आई डैश डिवाइड बाय 2 पाई आर हमारे पास रहेगा, दैट इज म्यू नॉट। आई डैश की वैल्यू है बेटा आई डी एल डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पाई, 4 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? दिल बना दीजिए, यस और नो, हाँ या ना? सारे बच्चे हाँ, हाउ 0, हाउ 0। अरे भैया एक सिलेंडर का, एक सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में बेटा अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? एक हॉलो सिलेंडर में अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। अगर मान ले तूने इसमें से एक हिस्सा इस प्रकार से यहां से उड़ा दिया, तो क्या अब ये कंप्लीट वो जैसा पहले सिस्टम था वैसा है? नहीं। तो अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी? कुछ ना कुछ मिलेगी। तो यहां पर कटा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई बताओ, मैंने कहा यहीं पर प्लस आई डैश और माइनस आई डैश कर दूं तो हमारे पास ये तो कंप्लीट बन जाएगा, तो उसकी वजह से तो 0 हो जाएगा। जो आपने माइनस आई डैश था उसकी वजह से बस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ये हो गया। यस, सिमिलर चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई थी, लेकिन दिमाग कहां है?
चैप्टर 1 तो सर बैकलॉग है हमारा। यस, हाँ सिमिलर चीज। हाँ, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं ना बेटा, तुम बैठे रहो, बैकलॉग बनाओ। नहीं सर हमारा चैप्टर 1 तो कंप्लीट है, मतलब ढंग से पढ़े नहीं थे तुम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक इस प्रकार से क्या है, एक सिलेंडर है। इस बार मेरे लिए ध्यान सुनना, जो करंट डेंसिटी है, मैंने क्या दिया, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर। करंट डेंसिटी इन द सॉलिड सिलेंडर, करंट डेंसिटी, ध्यान सुनना सर मेरा बैकलॉग है, करंट डेंसिटी आता नहीं, जगह खाली कर। करंट डेंसिटी दैट जे इज गिवन एज हमारे पास के आर का स्क्वायर, वेयर आर इज फ्रॉम सेंटर, आर इज फ्रॉम सेंटर। आर क्या है हमारे पास, फ्रॉम सेंटर है। करंट डेंसिटी इज J इक्वल टू के आर का स्क्वायर है हमारे पास। अब जिस बच्चे ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बैकलॉग है, पढ़ने के बाद भी अगर याद नहीं आए तो मतलब वो चैप्टर खराब था तेरा, अब उसकी प्रॉब्लम है। इसमें से करंट जा रहा है, फाइंड बी एट, ध्यान सुनना, फाइंड बी हमारे पास किसके लिए, पहला केस है केस 1, मैं यही लिख देता हूं, केस 1 जब हमारे पास R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। केस 2 जब R इज इक्वल टू कैपिटल आर। केस 3 जब हमारे पास R इज लेस देन कैपिटल आर। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई? इस बार हमें क्या करना चाहिए? सर माइनस कहां गया प्रियांशु बेटा? डायरेक्शन, डायरेक्शन। यहां पर एक आपका प्लस आई था तो एक डॉट आई लेंगे, एक क्रॉस आई लेंगे। हाँ, तो ये क्रॉस आई की वजह से अगर आपका करंट हमारे पास अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी, ये जो तुमने बी निकाला है। ठीक है, तो सेंटर पर वो वाली मैग्नेटिक फील्ड बची होगी, क्योंकि जैसे तुम इन दोनों का सुपर पोजिशन करोगे, एक डॉट आई और एक क्रॉस आई हट जाएगा, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी, तो सेंटर पर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिमाग चाहिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि यार यहां पर करंट डेंसिटी कहीं ना कहीं हमारे पास वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म करंट है। वेरी गुड। I इज इक्वल टू जे इंटू ए। अब ये वाला चीज भी आपको लगाना है, और जब मैंने आपको करंट डेंसिटी पढ़ाया था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने कहा था थोड़ा सा ध्यान से करना बेटा, मैग्नेटिज्म में दोबारा आएगा। हाँ, वेरी गुड। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान सुनना। हमारे पास ये क्या बता रहे, जब R की वैल्यू 0 है, यहां कोई करंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जा रही है। ठीक है, करंट की वैल्यू हमारे पास यहां पर बढ़ती हुई जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, इंटीग्रेट तो कर देंगे, अब ये बताओ एलिमेंट कैसा लेना है, ये तो याद ही नहीं होगा। जिन बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया है, वर्कबुक लगाई है, उनको याद होगा एलिमेंट कैसा लेना होता है। इंटीग्रेशन टू फाइंड करंट, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। एलिमेंट कैसा लेंगे बेटा बताओ? एक डिस्क ही ले लेगा आयुष। देखो ये है सर, आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते और बेटर हो जाता तो और मजा आ जाता। और कमी निकालो हम में। ठीक है, एलिमेंट देखो इनका, डॉक्टर, अच्छा डीआर कह रहा है मैं कहूंगा अच्छा डॉक्टर, नीट भी पढ़ा रहे हैं ना आजकल, थोड़ा सा दिमाग में चलता है कभी कभार। हाँ, यस, रिंग लिया जाता था भाई, रिंग लिया जाता था। अब कैसे कई बच्चों को बताएं भैया, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप इस सिलेंडर के टॉप व्यू की बात करेंगे तो ये सेंटर है, तो मैंने आर रेडियस पर यहां पर एक रिंग एज एन एलिमेंट लिया। मुझे इस पूरे एरिया में से कितना करंट जा रहा है वो निकालना था। ठीक है, हमारे पास dr थिकनेस का इस प्रकार से, dr थिकनेस का इस प्रकार से एलिमेंट हम लोगों ने यहां पर ले लिया है। ठीक है, तो इसमें से करंट कैसे निकालेंगे सर? इसमें से करंट होगा दैट इज J इंटू डी ए। यस, तो J की वैल्यू हमें दे रखी है सर के आर का स्क्वायर, और dA है 2 पाई आर डी आर। तो कितना आएगा भैया 2 पाई के और ठुशुम ठुशुम आर का क्यूब डी आर,
दैट इज योर डी आई, दैट इज योर डी आई। हाँ, सिलेंड्रिकल शेल ले लेगा विकास बेटा, बस दुनिया का ही विकास होगा, तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। गधे कहीं के भाई, हमारे पास जो चीज पढ़ा चुका हूं वही दोबारा पढ़ा। इसमें से करंट निकालना भाई, इस एरिया में से कितना करंट जाएगा मुझे इस एरिया में से निकालना है। तो हमारे पास बेटा आप एक रिंग एज एन एलिमेंट लेंगे, ये आपका जो ये रिंग है इसमें से कितना करंट जा रहा है पहले वो निकालेंगे, और इस रिंग को जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो टोटल करंट आपको मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें पढ़ा करके तो मुझे ही किसी दिन मौत हो जाएगी पढ़ाते पढ़ाते। अब R ग्रेटर देन R है तो सर आप अब पीछे हट जाइए, इतना सपोर्ट आपने हमें किया है ना सर, हम क्या बताएं सर, हमें 11th तक फिजिक्स का पे नहीं आता था। अब सर आपसे पढ़ने के बाद हम क्या बताएं सर, हमें पूरी फिजिक्स ही नहीं आती। लपड़ मार दो, गॉसियन सरफेस बना देंगे सर। मैंने कहा क्यों बना देगा सर, इसमें ऐसा ही तो होता था, एक ऐसी जैसे आपने बताया था जैसा बॉडी होता है वैसा ही से। अबे क्या पढ़ के बैठा है, क्या पढ़ के बैठा है, डाउट आ रहा है गधे को। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाउट है, अब नहीं बताएंगे। मैंने पूरा चक्कर यहां पर काट लिया, ठीक है, क्लियर। जब हम लोग पूरा चक्कर यहां पर काटेंगे तो B इंटू यस, तो लूप बनाते हैं पहली बात, ठीक है। R ग्रेटर देन R मींस एक एक्सटर्नल, तो B इंटू पूरा चक्कर काट के आएगा तो क्या बनेगा 2πr बनेगा, इज इक्वल टू करंट हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स। भाई जरा ध्यान समझना, मेरे को इस वाले केस के लिए पूरा करंट चाहिए होगा, तो लिमिट्स जरा सोच करके बताना कि हम लोग यहां पर, ये कहां गया हमारे पास डी आई, ये था 2π के आर क्यूब डी आर, तो मैं 2π के आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करूंगा कहां से कहां, सारे बच्चे, सारे बच्चे। जब मेरे पास लूप ये है तो सारा करंट चाहिए होगा, तो 0 से R तक करना चाहिए हमें। अब इसको तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, हमारे पास ये आ जाएगा B इंटू 2πr इज इक्वल टू, यहां पे 2π कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लेते हैं, 2π म्यू नॉट इंटू के कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बेटा R की पावर 4/4 फ्रॉम 0 से R, तो 2π म्यू नॉट के R की पावर 4/4 आपने ऐसे रखा, फिर भी आप लोग निकाल लेंगे, आई थिंक हो जाएगा इस सवाल, 0 से R। केस नंबर 2, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो लूप आपका कैसे होगा सर, बिल्कुल सरफेस पर होगा। तो यहां पर फंक्शन में जरा देखना, जब आप घूम के आएंगे तो B इंटू 2π कैपिटल R होगा, म्यू नॉट करंट इनक्लोज, सारा का सारा करंट अभी भी हमारे पास जा रहा है, तो सेम 0 से R ऑफ 2π के आर क्यूब डी आर आपका फंक्शन बनेगा। यस, सारे बच्चे, सारे बच्चे। अब आपने यहां पर क्या करा कि इधर से इधर जब आप यहां पर चक्कर काट करके आए तो आपका सरकमफ्रेंस हो गया बी नॉट इंटू B इंटू 2πr और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 0 से R, पूरा ही करंट लेना, तो 0 से R तक का मैंने अपना करंट निकाला। R लेस देन R के लिए जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाए। R लेस देन R के लिए जब आप लूप बनाएंगे तो सिर्फ इतना ही करंट चाहिए होगा, सिर्फ इतना ही करंट हमें यहां पर चाहिए होगा। तो इस बार लिमिट जरा देखना, B इंटू 2π स्मॉल r इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के R तक ही आप जाएंगे, 2π म्यू नॉट, अबे म्यू नॉट कहां गया, अच्छा म्यू नॉट बार है, तो 2π के आर क्यूब डी आर समथिंग लाइक दिस। कितनों के सारे फंक्शंस मैच हो गए, एक बार दिल बना दीजिए कि हाँ सर हमारे पास ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, तीनों फंक्शन हमारे पास मैच हो गए, एक बार दिल बना दीजिए। आपको यहां पर बेटा गॉसियन सरफेस में हम लोग एरिया लेते थे, यहां लेंथ है बेटा, प्लीज ध्यान रखना, जब एक्सटर्नल पॉइंट है तो आप कितना चक्कर काट रहे हैं, R, 2π R, इधर 2π कैपिटल R, इधर आपका R रेडियस का है तो 2π R। तो सर आपने लिमिट यहां से यहां क्यों ली, क्योंकि मुझे यहां से लेकर के यहां तक का ही करंट चाहिए था, इसीलिए मैंने 0 से कैपिटल स्मॉल r तक लिया।
सर इस वाले केस में मैंने कहा अभी जितना भी करंट जा रहा होगा वो सारा का सारा इस लूप में जा रहा है, तो जीरो से कैपिटल आर। एक्सटर्नल पॉइंट में सारा का सारा करंट उस लूप में से जा रहा है, तो हम लोगों ने वो कर लिया। क्लियर है क्या? क्लियर? आइए एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, इसमें मैं कलर भर देता हूं इस तरीके से। हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था ये ऑफ रेडियस आर, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस हमारे पास आर इस प्रकार से है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा डराने के लिए ये कर दिया है। सर ये क्या है? आओ बेटा आओ। मैंने इसमें इस प्रकार से क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया। बात समझ आई? ये कैविटी प्रॉब्लम्स मेरे को अब बताना है, ध्यान से सुनना। क्लियर? हमारे पास सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, हैज इनिशियल करंट आई, हैज इनिशियल करंट आई, ठीक है। मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है दैट इज P, ठीक है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड एट P वॉज, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड एट P वॉज B1, ठीक है। P पॉइंट पर जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था दैट वॉज B1। नाउ अ कैविटी इज मेड पैरेलल टू, ध्यान सुनना, पैरेलल टू इट्स axis such that it touches the center and circumference. Final magnetic field at P is B2. Find B1 by B2. चलिए भाई अब जरा देखते हैं। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे को तो ऐसे सवाल समझ नहीं आते। बेटा मतलब चैप्टर 1 भी नहीं समझ आया था तेरे को। वेरी गुड। अब मेरा सवाल है कि मैंने क्या कहा था, बिल्कुल गॉस लॉ के जैसे चलेगा। जिसने वो चीजें सोची है, समझी है, लॉजिक वहां से यहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे पास पहले एक सिलेंडर था, तो कंप्लीट सिलेंडर था, जब यहां पर ये इस तरीके से भरा हुआ नहीं था, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं, भरा हुआ नहीं था, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास B1। अब उन्होंने क्या करा है कि यहां पर हम लोगों ने कैविटी यहां पर बना दी है, ठीक है, तो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है, B2। तो B1 बाय B2 का रेशियो बताना है। वेरी गुड। हाँ तो अब कैसे करेंगे सारे बच्चे? अब जरा बताएं कि आप पहले कैसे करेंगे। तो केस 1 पूरे सिलेंडर की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर मान लीजिए मेरे पास ये पूरा सिलेंडर ही था, ठीक है, अरे ये तो आंखों पे लगेगा, ये हमारे पास पूरा सिलेंडर था ऑफ रेडियस, हमारे पास मैं आपको कह देता हूं ये हमारे पास है रेडियस R, और मान लेता हूं इसके अंदर से करंट है डॉट I, मतलब पूरा करंट हमारे पास कुछ ऐसे ही है, डॉट 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 नहीं, डॉट नहीं होता, इजी इजी है, तो डॉट 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 डॉट, ये आ गया। सारे बच्चे हाँ सुपर पोजिशन से करेंगे। तो इसके बाद भी तो बता, जो नए बच्चे होंगे बेटा वो कहेंगे हो क्या रहा है, तुम्हें परेशान किया जा रहा है। अगर आप इस सिलेंडर के लिए, अब देखो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड, अरे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सरफेस होता कितना था याद है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R। याद ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा कि एक सिलेंडर के सरफेस पर
याद है बेटा कैसे लेते थे कि आप यहां पर एक लूप बनाते थे, आप यहां पर एक लूप बनाते थे, b इंटू 2πr, b इंटू 2πr इज म्यू नॉट टाइम सारा का सारा करंट, तो b की वैल्यू आ गई ये, तो b1 की वैल्यू निकालना तो काफी आसान था। याद है? ओहो, दिमाग मतलब हुआ है तेज। हाँ, केस 2, अब हमने इसमें से क्या करा है बेटा, चीजें उड़ा दी है। क्या करा है इस वाले में, हम लोगों ने यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर हम लोगों ने करंट को यहां से उड़ा दिया है कुछ इस प्रकार से। या अरे रुको, यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसा कर लिया है, यहां से करंट अब हम लोगों ने हटा दिया। अब कैसे करें सर? मैंने कहा इस वाले करंट की जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहां होती वो बस खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। किस किस को ये बात समझ आई? सारे बच्चे किस किस को ये बात समझ आ गई बेटा कि सर यहां पर जो करंट आपका, जैसे आपने कैविटी हटाया तो यहां से जितना भी करंट जा रहा था वो नहीं होगा। मैंने कहा तो अब ये करंट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा पाई आर स्क्वायर में करंट है आई, पर यूनिट में कितना होगा सर? आई बाय पाई आर का स्क्वायर। मैंने कहा ये रेडियस कितना है भाई? सर ये रेडियस है आर बाय 2, तो इसका एरिया कितना आएगा सर? पाई आर स्क्वायर बाय 4 एरिया में करंट है आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4। आई बाय 4 करंट आपने सर हटा दिया है। हा, यस, यूनिटरी मेथड। तो अब मैं जरा देखना बीपी फाइनल क्या होगा, वो होगा सर जो पहले पूरे सिलेंडर बी कंप्लीट सिलेंडर का माइनस कर देंगे सर बी स्मॉलर सिलेंडर का, क्योंकि अब उसमें इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैंने कहा हाँ, तो पहले कंप्लीट सिलेंडर का कितना था? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr, और ये वाला पॉइंट भी बेटा इसके लिए सरकमफ्रेंस पे ही है, तो म्यू नॉट करंट है आई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2πr बाय 2। फैल गए हमारे कुछ बच्चे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr हमारे पास माइनस म्यू नॉट आई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? हाफ ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr, विच इज नथिंग बट, ये हम लोगों ने बोला गया था ये B1 है, हाँ सर ये हमारे पास B2 है। तो ये पूरा का पूरा मलबा अगर आप देखें बेटा तो B1 है। हमसे क्या पूछा गया था? हमें B1 बाय B2 पूछा गया था, तो B1 बाय B2 इज 2:1। किस किस का ये आंसर आ गया? सारे बच्चे मेरे को बता दीजिए। ये 2:1 का रेशियो हमारे पास होगा। वेरी गुड, वेरी गुड सर। रेडियस हमारे पास रॉन्ग है। लो, रेडियस कैसे रॉन्ग है? ये कंप्लीट आर था, अगर तू यहां से यहां से यहां, भाई देख तेरी क्लास में बैठे हुए बच्चे निकाल रहे हैं इसको, ठीक है, तेरी क्लास में बैठे हुए बच्चे निकाल रहे हैं, और ये जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा होगा अब उनको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ये पूरा डायमीटर बना तो ये रेडियस क्या होगा? r/2 ही तो होगा, गधे इंसान। ठीक है, तो मैंने कहा कि कितना करंट हमारे पास रिमूव हो गया है सर? पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट था आई, पर यूनिट में आई बाय पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4 एरिया में कितना करंट है? आई बाय 4, ये हटा दिया है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी थी उसमें से सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड हटा दो। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हटा रहा हूं जरा ध्यान से देख ले। मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा रहा हूं बेटा यहां पर स्मॉलर वाली की सरफेस पर, विच इज म्यू नॉट आई बाय 4 डिवाइड बाय 2π, रेडियस है r/2। यस, हाँ। अब आप क्या, अरे ये वाला यहां पर ऐसे रह गया, रुको, इसका हमारे पास इधर था। ठीक है सारे बच्चे, अब आप लोग ये वाला सवाल लगा के आएंगे। 2 कैविटीज है सारे बच्चे,
A long cylindrical conductor of radius r has two cylindrical cavity of diameter r through its center length. दो diametrical cavity है shown in the figure. There is a current I through the conductor distributed uniformly in the entire cross section apart from the cavity region. मेरे वाले सवाल में और इस सवाल में अब अंतर हो चुका है. गलती ना हो, कल आकर अगली क्लास में आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, तो मैं पहले बता रहा हूं. मैंने पहले क्या दिया है, ध्यान से सुनना. दोनों ये वाला सवाल मैंने आपको करा ही दिया, ठीक है. सारे बच्चे जरा देखना, मेरे वाले सवाल में क्या है, मैंने पहले कहा है कि इनिशियली करंट आई था, अब मैंने इसको हटा दिया है, तो अब आई बाय कितना, 3I/4 बचा, क्योंकि I/4 चला गया. इस सवाल में जरा देखना, इस सवाल की अगर आप बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि आई थ्रू द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द एंटायर क्रॉस सेक्शन अपार्ट फ्रॉम द कैविटी रीजन. सवाल में डिफरेंस समझ आ गया. यह गलती कन्वर्ट हो सकती है. इन्होंने क्या बोला है, बस मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि आप लोग कल मेहनत, अगली क्लास में मेहनत करके आओ भी, और फिर तुम बोलो कि सर ये एक माइनर सी गलती हो गई. मैंने इनिशियल करंट आई दिया था, ध्यान सुनना, मैंने इनिशियल करंट आई दिया है, इन्होंने इनिशियल करंट आई नहीं दिया, इन्होंने फाइनल करंट आई दिया है. ये वाले रीजन में वो कह रहे हैं, ये वाले रीजन में जो अब हमारे पास करंट जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द कैविटी रीजन, दैट इज आई. समझ आई बात. तो पहले कुछ और करंट फ्लो हो रहा होगा, टोटल करंट, लॉजिक वही लगाना है, लेकिन इन्होंने इस बार फाइनल करंट हमें आई दिया है. दिमाग से, बहुत अच्छा सवाल है. बस कई बच्चों से ये गलती हो जाती है, इसलिए मैं नहीं चाहता ये माइनर सी गलती हो. ये लैंग्वेज का सवाल. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायग्राम दे दो, हम कर लेंगे. लैंग्वेज तुम डिकोड करो भाई. इनिशियल करंट आई था, जब पहले करंट आई था, जब मैंने कैविटी हटाई तो अब कितना करंट होगा, I - I/4. अब जो करंट जा रहा होगा, ये फाइनल करंट हमने इनिशियल माइनस फाइनल करके निकाला. इस सवाल में उल्टा है. इनिशियल कुछ और करंट होगा, जब आपने यहां पर दो कैविटीज हटा दी तो अब बचा हुआ करंट हमारे पास आई है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस. मैं यहां पर पॉइंट हमारे पास है, यहां से इधर बना लेता हूं, ठीक है. मतलब ये वाला पॉइंट आपका यहां पे 2r डिस्टेंस पर, यहां पर है आपका पॉइंट P, ठीक है. सेंटर से 2r डिस्टेंस पर हमारे पास है ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर. ये क्लियर है क्या सारे बच्चे? पॉइंट समझ आ गया हमारे पास. यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा है, मतलब इस टाइप से है कि आपका ये था सिलेंडर, इसमें एक कैविटी ये बनाई, एक कैविटी ये बनाई, और मैंने यहां से P पॉइंट आपको दे दिया है, ठीक है. ये यहां से मैंने ये वाला पॉइंट, ये कितना डिस्टेंस है, R है. ये है पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r. क्लियर? हाँ, गलतियां अभी भी हो सकती हैं, तो प्लीज कैविटी प्रॉब्लम्स को, अब ये आपके लिए जेई के सवाल नहीं है, ये कैविटी प्रॉब्लम्स जो आपको है, लॉजिक वही लगाना है. जरा देखते हैं अगली क्लास में कौन बच्चा इसको सॉल्व करके ला पाएगा. क्लियर? हाँ, गलती होगी इस सवाल में. अच्छा सवाल है, ठीक है. एक बच्चे ने कहा है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल. चलिए देखेंगे, चेक करेंगे. वैसे आई थिंक सो सही है, आई थिंक सो ये सही है कि 2i इनिशियल कर, लेकिन मैं चाहता हूं दूसरे बच्चे एक बार ट्राई करें. आई थिंक सो शायद ये सही है 2i वाला. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा थियोरेटिकल हमारे पास. अब मैं इस थियोरेटिकल को क्वेश्चन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दूंगा. एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा एसी चलवा लेते हैं, ठीक है. गर्मी कर रखी है भाई साहब. हाँ, अब बात आती है हमारे पास सोलोनॉइड एंड टोरॉइड. देखो, अब आप अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिलेबस, अब मेरे को नहीं पता भाई किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा, तुम लोग अपना देख लेना, मैं पढ़ा देता हूं. ठीक है, आसान है, देखा जाए कोई कठिन बात नहीं है. इसकी डेरिवेशन चाहिए, लेकिन यस हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव साइड भी इसका देखेंगे, ठीक है. बोर्ड्स का कुछ बोर्ड्स में है, कुछ में नहीं है, लेकिन जेई मेंस में है, एडवांस में नहीं है, ठीक है. बनाना चाहे तो बना सकता है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि नहीं है. सोलेनॉइड और टोरॉइड ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की चीजें होती है, ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में अंतर है, अप्रोच में अंतर है. जैसे मान लो आपके पास स्प्रिंग होता था ना बेटा, अब कुछ देर तक थ्योरी चलेगी, इसको प्लीज सोच करके अगली क्लास में आना है. जैसे आपके पास स्प्रिंग होता है ना, हाँ, मैंने कहा इसी स्प्रिंग को, ये जो आपका स्प्रिंग होता है नॉर्मल, इसका रेडियस कम कर दो, लेंथ बढ़ा दो. समझ आई बात?
दिस इज नथिंग बट अ कॉइल्ड अप वायर। एक वायर आपके पास थी, जैसे मान लो मेरे पास ये सिलेंडर टाइप का है, वायर थी, तो मैंने वायर को क्या करा, इस तरीके से कॉइलिंग कर दी, स्पेस कॉइलिंग कर दी है इस तरीके से कि इसका रेडियस कम है और लेंथ हमारे पास काफी बड़ा है। हमारे सिलेबस में यही वाला सोलोनॉइड है, ठीक है। फाइनाइट लेंथ का भी सोलोनॉइड होता है कि इनफाइनाइट लेंथ, मतलब बहुत लंबा वायर का भी हमारे पास सोलोनॉइड हो सकता है हमारे सिलेबस में। अब आप किसी भी बोर्ड्स के क्यों ना हो, हमारे पास एक्चुअली में जो आपको सिलेबस में फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा दैट इज बेसिकली एन इनफाइनाइट सोलोनॉइड। होता क्या है सर, होता स्प्रिंग टाइप का ही है। इट इज अ कॉइल्ड अप वायर, coiled up wire over a cylinder, over a cylinder of radius, cylinder of radius, ठीक है, very small, very small as compared to length of coil। इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। सर उसको स्प्रिंग क्यों नहीं कह रहे? अबे स्प्रिंग का काम होता था फोर्सेस के लिए बेसिकली। अब आप ये समझिए कि मेरे पास एक सिलेंडर था, मैंने क्या करा, इस पर वायर इस तरीके से बांध दी। सर ये बनाना है, यस। तो आपने क्या करा, वायर इस तरीके से इसके ऊपर कॉइल अप कर दी, ठीक है। जब आप इस स्प्रिंग के अंदर है तो ये स्प्रिंग ही, अगर आप इसके फोर्सेस के एनालिसिस करोगे तो आप इसको स्प्रिंग बोल दोगे। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट को भेजेंगे बेटा। तो जैसे ही आप यहां पर करंट को भेजेंगे तो करंट गोल गोल चक्कर काटेगा, हाँ या ना? सोचिए, अगर मैं इसमें करंट को भेजूंगा तो करंट कैसे जाएगा? सर करंट जाएगा, जैसे सिलेंडर था, करंट जाएगा ऐसे घूम करके इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे से करंट जब गोल 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 चक्कर काट करके यहां पर आएगा। तो आपको क्या ये बात पता है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाँ या ना? मान लेते हैं मैं इस तरीके से करंट भेजता हूं, इधर से भेजता हूं, मैंने अगर करंट यहां से भेजा है तो करंट ऐसे आएगा फिर गोल घूमेगा। ध्यान से देखना, करंट हमारे पास यहां पर इस तरीके से आएगा, गोल घूम के इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर 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 इधर। सर ये पूरा ऐसे चक्कर काटते 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 इधर से चला जाएगा। लाइक ऐसे करंट आया, फिर ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके से करंट घूमते 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 चला जाएगा। तो सर फायदा क्या हुआ? स्प्रिंग ही तो है, क्यों पढ़ा रहे हो दोबारा? एक्चुअली में स्प्रिंग को हम यूज करते हैं फोर्स एनालिसिस के लिए। सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए। इसका एप्लीकेशन क्या है? टू डेवलप मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, जनरली हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर इन अ सर्टेन रीजन, इन अ सर्टेन रीजन अगर हमें चाहिए तो हम लोग सोलेनॉइड का यूज करते हैं। याद करिए, एक शीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, हमारे पास एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग एंड थिन शीट एंड ऑल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पर डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं था। याद आ रहा है? दैट मीन्स अगर मेरे को कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं शीट को यूज करूंगा। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। सर स्फेयर की भी नॉन यूनिफॉर्म थी हमारे पास सिलेंडर की भी रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिलेंडर की स्फेयर की रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने सबकी देखी। बस शीट एक आपका एक ऐसा एग्जांपल था जहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी दैट वाज यूनिफॉर्म, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज यूनिफॉर्म। वैसे अगर मेरे को कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सोलेनॉइड का यूज करते हैं। सर हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्या है? मटेरियल को मैग्नेटाइज करना। जैसे आप एमआरआई कराते हैं तो वहां पर भी मैग्नेटिक इमेज ही बन रही होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं उसको। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की बहुत जगह पर एप्लीकेशन होती है। और सबसे सिंपल सा एग्जांपल कि आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट आउट करना है तो हम लोग मैग्नेट से उनको चिपका लेते हैं, फिर ले जाकर के डंप कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाना बेसिकली, राइट? आपको स्पीकर्स में चाहिए, आपको टीवी में चाहिए, बहुत जगह पर मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट है। अब बात आ रही है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना टू मैग्नेटाइज मटेरियल। अब कोई बच्चा इस पे भी सवाल उठा दे कि सर हमें किसी मटेरियल के ये मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत ही क्या है?
एक नॉर्मल वायर में भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सोलेनॉइड बनाने की क्या जरूरत है? नॉर्मल वायर की मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, सोलेनॉइड की अभी देखेंगे तो आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। मान लो मेरे को एक ऐसा रीजन चाहिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी ना करे, तो मैं सोलेनॉइड को बेसिकली यूज करूंगा, ठीक है। और इसका काम होता है टू मैग्नेटाइज द मटेरियल। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपके घर पे पेचकस, जो नए नए पेचकस आते हैं, तो आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में वो कोई नट को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन विद टाइम अगर आप देखें जब आप उनको यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज कर रहे हैं, जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, वहां पर आपने पेच उसका खोलने की कोशिश करी, या कभी भी आप इलेक्ट्रिकल कोई टीवी के पास यूज कर रहे हैं या फिर फ्रिज के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे उसके, वैसे वो पहले मैग्नेट नहीं था, आप टच करके देखेंगे किसी चीज से नीचे पकड़ा, लेकिन विद टाइम आप नोटिस करते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक बन जाता है। अगला चैप्टर हमारा इसी पर डीलिंग है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, कौन से मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। दुनिया के सारे मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होते, हमारे पास कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होती है, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने नाम सुने हैं। लेकिन आपने जो केमिस्ट्री में नाम सुने हैं, दोज आर जनरली फॉर द एलिमेंट्स, लाइक एटम्स लेवल तक की आप बात कर रहे होते हैं। अब हम मटेरियल लेवल तक की बात करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल को मैग्नेटाइज हमें करने के लिए सोलेनॉइड का पर्पस आता है। तो अब बात है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता कैसे है? मैंने कहा पहली बात आपका कॉमन सेंस होता है, फिर है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किट लॉ। मैंने कहा मान लो कि मेरे पास करंट कैसे गया, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है करंट, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से करंट गोल गोल घूम रहा है। मेरे को यह बात पता है कि एक करंट कैरिंग एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r। फिर एक और लूप आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। इस प्रकार से हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपनी सेंटर पर होगी, सिर्फ सेंटर पर। ये नहीं कुछ बच्चे कहें कि सर एक लूप का म्यू नॉट आई बाय 2r है, n लूप से तो n टाइम्स हो जाएगा। अरे पागल, सोलेनॉइड ये पूरा अगर मेरे पास सोलेनॉइड है तो हर रीजन में मैं को बात करनी है, सेंटर पर बात नहीं करनी है। क्लियर? तो अब जरा एक मिनट रुकना यार, इतनी गर्मी कर रखी है भाई। भाई तंदूरी रोटी भी बनवा लो है। हाँ हाँ नहीं बना दूंगा, 20 मिनट है अभी। रुको भैया थोड़ा सा नॉर्मल होने दो। गर्मी हो रही भाई साहब तगड़ी वाली, एसी बंद कर रखा। गुस्सा आता है यार, अब मैं डांट दूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। भट्टी बना दिया भाई साहब रूम का, एक तो काला कलर का रखा है, रिफ्लेक्शन ना है, इतनी गर्मी में और भट्टी बन जाता है। ये कह रहा है 2 रोटी लगाई ही दो। इसको देखो बदतमीज को, कह रहा है सर मलाई मार के 2 रोटी लगाई ही दो। हाँ, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान सुनना, हमें पता है कि भाई सबकी वजह से यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगी, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, किस कलर से बनाऊं दिखे जिससे, हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, अगर आप देखें हमारे पास करंट अगर इस तरीके से घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में। फिर एक और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आई, इस तरीके से। तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से हमारे पास होती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चाइल्ड लेबर बेटा ये, हाँ ये 14-15 साल के नहीं है, कब में 25-26 साल के लेबर है। जिसमें गवर्नमेंट भी कहती है हाँ इसको तो लेबर तुम मान सकती हो, ठीक है ना। ना तुम्हें लग रहा हो कि भाई तो 14-14 15-15 साल के बच्चों से काम करा रहे हैं, ना 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 ना, हाँ बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। यस, हमारे लिए तो वो बच्चे ही हुए ना भाई, अभी तो हमसे तो छोटे ही हैं। यस। अब जरा सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है? मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो ऐसी है, क्या ऐसा हो सकता है? सारे बच्चे एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हो सकती है बेटा? और अगर हो सकती है तो रीजन बताएंगे, नहीं हो सकती तो रीजन बताएंगे।
बताओ भाई, जल्दी से बताइए। हमारे पास अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से, हर लूप का मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आएगा, तो ये कंबाइन होकर के मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो सकती है? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि अगर सर देखा जाए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टेंजेंट टू, हाँ, टू टेंजेंट नॉट पॉसिबल। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके लिए ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन वो होते हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं या आप स्लोप एनालिसिस की बात कर सकते हैं। ये आपका इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, टू टेंजेंट नॉट पॉसिबल। वेरी गुड बेटा, इतना भी मजे में मत बोलना कि एग्जाम में यही निकल के आ रहा हो वापस, ठीक है? पता लगे तुम अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, भाई साहब क्या था, बार बार दिमाग में बोल रहा है टू टेंजेंट नॉट पॉसिबल, तुम कह रहे हो यार इतनी बार मैंने क्यों बोल दिया कि अब यही याद हो गया, राइट? अब जरा ये समझना कि हम लोगों ने रेडियस स्मॉल रखा है। अब तुम्हारी चोच यहां पर बंद करूं, मैंने क्यों बोला कि हम लोगों ने स्मॉल रेडियस की बात करी है और लार्ज लेंथ की बात करी है। हमारा सोलेनोइड वैसे मैंने बड़ा बनाया, लेकिन एक्चुअली में सोलेनोइड ऐसा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास शार्प टर्न नहीं ले सकती, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपका शार्प टर्न नहीं ले सकती। क्लियर? ये बिल्कुल वैसी ही है, मैंने करंट यहां से भेजा, यहां से आया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, 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 फिर खड़ाक से गोल घूम गई यहीं पर, ये इस तरीके से आई और शार्प टर्न लेकर के फिर घूम गई, फिर शार्प टर्न लेकर के यहां आ गई। नहीं, जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसे ही सोलेनोइड की भी होती है। हम लोगों ने रेडियस कम करके लेंथ जैसी रखा, तो ये फ्लैट रीजन बना देगा। क्या बनाएगा? फ्लैट रीजन बना देगा। फिर ये गोल घूम करके थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, ये हमारे पास ऐसे जाएगा और ये गोल घूम करके बड़ा रेडियस पर घूम करके वापस आएगा। सेम, क्योंकि यहां पर टेंजेंट टू, मेरे वर्ड को सुनना, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आप टेंजेंट की बात करते हैं तो आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर आप टेंजेंट की बात करेंगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो हम लोगों ने रेडियस क्यों रखा है कि जस्ट आउटसाइड, मेरे वर्ड को सुनना, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड हमारे पास कितनी होती है सोलेनोइड के? 0, इधर भी और इधर भी, जस्ट आउटसाइड। ठीक है? अगर वैसे तो हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट सोलेनोइड है, इनफाइनाइट मतलब ये लेंथ हमारे पास बहुत ज्यादा है। अगर आपका फाइनाइट सोलेनोइड हुआ तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड 0 नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा? टर्न करेगा, ये आराम से टर्न कर जाएगा। हमारे पास फाइनाइट सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फील्ड टर्न करेगा, तो जस्ट आउटसाइड आपको 0 नहीं मिलेगा। हमारे केस में जस्ट आउटसाइड आपका 0 है, क्योंकि हमारे पास रेडियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ। तो ये बहुत लेंथ वाइज लंबा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को टर्न लेकर के आना पड़ता है। तो जब ये टर्न लेकर आता है, शार्प एंड नहीं बना सकता, टर्न लेकर के जब दूसरी साइड आता है तो इसके लेटरल साइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। क्लियर? ये बात समझ आई हमारे लिए? तो इसीलिए हम लोगों ने ले रखा है कि जस्ट आउटसाइड हमारे पास 0 है। अब हमें निकालना है कि भाई ये ऐसे होता है, जरा देखना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वी स्पेस्ड होती थी तो याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी। सेम प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होंगी, अभी आगे वाले चैप्टर में हमारे पास आएगा। तो यहां पर क्या होता है, जब आप इस तरीके से इसको लेंथ वाइज लंबा करते हैं तो ये इक्वी स्पेस हो जाती है इस रीजन में, सेंट्रल रीजन में। हमारे पास याद रखना, सेंट्रल रीजन में ये क्या हो गई? इक्वी स्पेस्ड हो गई। और इक्वी स्पेस्ड होते ही आपको सेंट्रल रीजन में ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। सेंट्रल रीजन में यूनिफॉर्म बी मिलता है, कोने पर नहीं। सेंट्रल रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इस वाले रीजन में अगर आप बात करोगे, इस वाले रीजन में आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहां तो स्पेसिंग चेंज हो रही है, तो इधर नॉन यूनिफॉर्म होगा, इधर नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब हमारे सिलेबस में अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान सुनना।
सोलेनॉइड कोई अलग सी चीज नहीं है, बस एक स्प्रिंग ही है। स्प्रिंग को क्लोज आप एक ऐसा स्प्रिंग मानिए जो बिल्कुल पास पास हो, जिसका रेडियस कम है, लेंथ ज्यादा है। आप उस स्प्रिंग में जैसी करंट को भेजोगे तो वो अब स्प्रिंग नहीं बोला जाएगा, सोलेनॉइड बोला जाएगा। ठीक है। सोलेनॉइड का मेन पर्पस होता है मैग्नेटिक फील्ड को बनाना, और उस सोलेनॉइड के सेंटर वाले रीजन में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से देखेंगे तो यहां पर इक्वी स्पेस्ड लाइंस हमें मिल जाती हैं, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में देता है। इधर और इधर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है हमारे पास, ध्यान से लिख लेना, अभी इसका फॉर्मूला भी आएगा। यहां पर आपकी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि आप स्पेसिंग भी देख सकते हैं बेटा, स्पेसिंग वेरी कर गई, और यहां पर भी आपके एंड पर नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। लेकिन सेंट्रल रीजन या बीच के रीजन में हमारे पास इक्वी स्पेस्ड होने की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर इसका यूज क्या है? यूज है टू मैग्नेटाइज मटेरियल। किसी भी मटेरियल, जैसे ब्लू कलर का आपका जो मटेरियल है, जिसको आप ब्लू ड्रम कह सकते हैं, अगर मान लो कि मेरे को ये आयरन का दे दिया जाए, तो मैं इसके ऊपर करंट को पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास करेगी। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल में से पास करेगी, धीरे धीरे करके ये मटेरियल को मैग्नेटाइज मैं कर सकता हूं। तो इसका पर्पस यही है, टू मैग्नेटाइज दी मटेरियल। ठीक है। अब बात आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड होती कितनी है सर? हमारे पास सोलेनॉइड होती कितनी है? तो जरा ध्यान से सुनना। अब ये डेरिवेशन अब आप देख लीजिएगा आपके स्कूल में या आपके बोर्ड्स में है या नहीं है, मैं तो सभी के लिए यहां पर करा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि मेरे पास यही एक सोलेनॉइड था, ठीक है, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास दैट इज इक्वल टू स्मॉल n विच इज कैपिटल N बाय L। एक्चुअली में हम लोग इन्फिनाइट सोलेनॉइड बोल रहे हैं। अगर मैं एक बच्चे को बोल दूंगा कि भाई हम लोगों ने क्या माना है, इन्फिनाइट सोलेनॉइड, तो दूसरा बच्चा बोलेगा अच्छा इन्फिनिटी तक है, उसने सोच लिया। अब मैं बोलूं लेट टोटल लेंथ बी n एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L, तो गधा अब ये कहेगा सर लेंथ तो इन्फिनाइट था। अबे लेंथ इन्फिनाइट कहने का मतलब बहुत बड़ा। अब देख, जैसे मान ले ये पेन तेरे लिए फाइनाइट लेंथ का है या इन्फिनाइट लेंथ, तू कहेगा फाइनाइट है, ये कौन सा इन्फिनाइट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोविड वाले वायरस को यहां रख दो और मैं बोलूं भाई यहां से यहां जाना है, तो वो तो कहेगा भाई साहब ये तो यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहे हो, क्योंकि वो उसका लेंथ कितना छोटा है। हाँ या ना? तो ये तो लेंथ इन्फिनाइट और ये कहना तो ये तो रिलेटिव टर्म हुआ ना, समझ रहा है ये बात। तो मैंने इसीलिए, या तो कुछ सवालों में मिलेगा टोटल नंबर, एक सोलेनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल टर्न्स n है। अगर कोई ऐसे बोल दे और टोटल लेंथ क्या है L है, तो तू ये मत करना सर हमारा तो इन्फिनाइट केस होता तो L की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। दैट मींस वो एक हिस्से के बारे में बात कर रहे होंगे, तो तू उनको करने दे। तो टर्न रेशियो या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं एग्जाम में कुछ बच्चे इसी टर्म से खराब करेंगे, दैट इज N बाय L, कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक ये N बहुत ज्यादा करियर खराब कर चुका है इधर भी, और एक कैरियर डेंसिटी I इक्वल टू NeAVD, इसमें N कई बच्चे सोचते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैरियर डेंसिटी था, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है। तो मैं आज भी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कुछ बच्चे पक्का इसके गड्ढे में गिरेंगे। हो सकता है वो बोल दे 500 टर्न थे 2 मीटर का, 500 टर्न थे 2 मीटर का सोलेनॉइड है, तो 500/2 कर देना, 250 टर्न रेशियो आ गया, कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। या फिर वो सीधे दे दे कि भाई इसका टर्न पर यूनिट लेंथ इतना है, इतने टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ रहे हैं। तो अब जरा देखना, ये जो वायरिंग थी अगर आप देखें तो वायर ऐसे गया, तो यहां से करंट आपका बाहर आ रहा है तो डॉट बना सकता हूं I के लिए, फिर ये करंट यहां अंदर जा रहा है तो क्रॉस बना सकता हूं, यस, फिर ये करंट यहां से बाहर आ रहा है तो डॉट क्रॉस। तो करंट ऐसे 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 घूम रहा है, तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया, दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन व्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां पर हमारे पास डॉट करंट होंगे, ध्यान सुनना, यहां पर हमारे पास डॉट करंट्स होंगे, क्योंकि करंट यहां से बाहर निकला, मैंने कहा राइट, और यही करंट यहां पर अंदर चला गया है, तो दीज आर योर क्रॉस आइज।
ये आपके क्रॉस आयुस हो गए। यहां तक बात समझ आई सारे बच्चे? मुझे ये बता दीजिए, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन, इसको मैंने जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर था, इस प्रकार से एक हमारे पास सिलेंडर है, मैंने इसको कट कर दिया यहां पर, तो ऊपर वाला सेक्शन दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि यहां पर वायर ऐसे ऐसे मैंने कॉइल अप किया था, तो जब करंट जाएगा तो यहां डॉट होगा, यहां क्रॉस होगा, फिर डॉट होगा। ये करंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ये इस तरीके से, यस। इन सबकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल रीजन में बात करें तो सर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ इसी प्रकार से थी। ठीक है, सीधा सीधा बना लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी और आउटसाइड हमारे पास कितनी थी? 0, जस्ट आउटसाइड, क्योंकि ये गोल घूम करके आएगी इस तरीके से। अब मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चों ने स्कूल में ये बात पढ़ लिया है कि एम्पेरियन लूप हमें लेना पड़ेगा, एम्पेयर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन है लूप का। सर वाई एंड नॉन यूनिफॉर्म, मनीष कुमार पूछ रहे बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेसिंग चेंज हो जाती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में स्पेसिंग चेंज होती है तो क्या वैल्यू चेंज होती है? यस, सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास प्रॉपर्टीज। यहां पर जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूर होना स्टार्ट हो रही, तो स्पेसिंग चेंज हो रही है। यहां स्पेसिंग यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, जैसे स्पेसिंग चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, लूप कैसा लेना चाहिए? स्क्वायर या रेक्टेंगल लेना चाहिए? हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, स्क्वायर या रेक्टेंगल? सर्कल क्यों नहीं? सर बार बार तो हम लोग सर्कल ही लेते थे। अब कई बच्चे या तो इसको रटने की कोशिश करेंगे। अब मैं लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग, हमारे टीचर ने ऐसे करा था लेकिन समझ नहीं आया कि क्यों किया था। मैंने ये एम्पेरियन लूप लिया है, ध्यान सुनना। मैंने एम्पेरियन लूप ये वाला लिया है। हाँ, सब रट के बैठे हैं स्क्वायर, और क्यों लिया जाता है? अच्छा बताओ भाई। लूप देखो एम्पेरियन लूप तो किसी भी शेप का हो सकता है, एम्पेरियन लूप किसी भी शेप का हो सकता है। तो भाई कोई बच्चा आप में से बोले कि सर अभी तक तो आप छाती पीट पीट के गोरिल्ला के जैसे दिन भर चिल्ला रहे थे कि सर्कल में लो, सर्कल में लो, अब अचानक से रेक्टेंगल ले लिए, काहे? एक कह रहा है नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द शार्प एंड्स। अबे कौन सा फॉर्मूला कहां चिपका रहा है भाई साहब? एम्पेरियन लूप कह रहा हूं। लूप तो कैसा भी हो सकता है, रैंडम शेप का। यस। अब यहां पर जिनको ये डाउट आया कि सर आप सर्कल क्यों नहीं ले रहे, अभी तक तो सर्कल ही लेते थे, इसका मतलब तू ही खत्म इंसान है, तू ही खत्म इंसान है। लोकेशन की भी बात करूंगा कि सर एम्पेरियन लूप ऐसा क्यों लिया है। कुछ बच्चों को ये बात तो चलो रट जाती है कि भाई कि हमें सर्कल में, सर्कल नहीं ये लेते हैं। कोई बच्चे किसी से पूछे कि यार सोलेनॉइड के लिए क्या करना है भाई, एक लूप लेना है। ये कोई दोस्त बोल दे ऐसे ले लूं तो नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, गलत होता है, ऐसे लेना पड़ेगा। क्यों? उसका किसी को कोई रीजन ही नहीं पता है। अब ध्यान से सुनो, लॉजिक भी चलना चाहिए रेदर देन बस हाँ क्यों ऐसा ही होता है। अबे क्यों होता है, जरा ध्यान से समझ। अरे हाँ, सर्कल कहां गया हमारा सर्कल? अरे दोबारा ही बना लिए होते यार। काम चोरी भी कभी कभार गलत रास्ते पे ले जाती है। ठीक है, लियो, इतना करना था, मैंने कहा वापस ले आता हूं। ठीक है, हाँ। पहली बात, जिनको ये प्रचंड लेवल का डाउट आया है कि सर आपने सर्कुलर एम्पेरियन लूप क्यों नहीं ली, इसका मतलब तू इस सवाल को, जो ये एडवांस का सवाल था ये वाला, ये तेरे को नहीं समझ आया था। ये तेरे को नहीं समझ आया था कि भाई लूप तो किसी भी डायरेक्शन, किसी भी शेप की ली जा सकती है ना? लूप किसी भी शेप की ली जा सकती है। यहां मैग्नेटिक फील्ड देख ये है, अब जरा देख,
मैग्नेटिक फील्ड यहां है, डीएल यहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, डीएल यहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, डीएल यहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां, इसका मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है, रुक जाओ इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। यार ये थोड़ा आर्य सर के रोड में मोड में चला गया था, सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड यहां है, डीएल यहां है, 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 मैग्नेटिक फील्ड यहां है, डीएल यहां है। अबे गधे, बार 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 एंगल वेरी कर रहा है, तेरे को ही कैलकुलेशन में दिक्कत होएगी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो तू हमेशा ही गलत कर रहा है, डिफरेंशिएशन वाला रटा हुआ है वो चिपका रहा है, तो तू यहां पर इतना घमंडी कैसे हो जाता है कि भाई साहब नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स कराइए, हम एडवांस के स्टूडेंट हैं, एडवांस। वहां पर एक पतला सा एक वायर सिलेंडर में से साइड में से हटा दिया था, तो आधों को तो समझ नहीं आया। तो तुम लेकर के इसको करना चाहो तो तुम कर दो, तुम लेकर के अगर तुम कर सको तो तुम कर दो, हम तो नहीं कर रहे। जब हमारे पास ये फ्रीडम है कि किसी भी शेप का एम्पेरियन लूप लिया जा सकता है, तो मैंने कहा भाई मैं वो वाला एम्पेरियन लूप लूंगा जिसमें मेरे को कैलकुलेशन की आसानी या फिर सहूलियत रहेगी। अब देखो सर, तो फिर रेक्टेंगल आप ले लिए हैं, चलिए हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मार्केट में हम सुने हैं अच्छे टीचर हैं, हम टीचर भगवान के स्वरूप मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। तो सर ऐसे क्यों नहीं कर दिए, ये भी लूप ले सकते हैं। मैंने कहा पहले उसको समझ ले, ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, पहले बात तो सुन नहीं रहा है, अपना ज्ञान दिए पड़ा हम पे है। मैग्नेटिक फील्ड, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, लूप का लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेंथ इस डायरेक्शन में। अगर तो नोटिस करे इस वाली लेंथ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ इधर, अगर तू ऐसे चक्कर काट के आ रहा है तो लेंथ तेरा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तेरा इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री होगा। तो यहां पर B डॉट डीएल 0, यहां पर B डॉट डीएल 0, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहां पर B डॉट डीएल ये भी 0। समझ आई बात? अगर सारे बच्चे जरा देखना, मेरा पर्पस क्या था कि अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊं, तो मैंने यहां पर A B C D और इस तरीके से एक लूप ले लिया। अब एम्पेरियल लूप क्या था हमारे पास, B डॉट डीएल, सारे बच्चे जरा देखना, पूरे लूप में ABCD दैट इज म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड करंट। अभी रुको, तो क्या मैं कह सकता हूं BDL A से BDL, ध्यान से सुनना, B टू C, BDL C से D, BDL हमारे पास D टू A, ये क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I आएगा इनसाइड। हाँ, रट्टू तोते स्कूल में रट रट के घमंडी हो गया है बस। सर B टू C में अगर आप देखें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में परपेंडिकुलर है लेंथ एलिमेंट के। मैंने ऐसा एम्पेरियन लूप इसलिए लिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ इधर है, 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम गोज D टू A वाले पार्ट में भी, क्योंकि B इज परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर। यस, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 थी, B आउटसाइड हमारे पास 0 था, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो B डॉट डीएल भी तो 0 आएगा, खत्म। अब हमारे पास जरा ध्यान सुनना, BDL किसका पार्ट का आया, A से B, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनसाइड करंट। क्लियर? तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं ये स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, जो लेना ले लो, ये L लेंथ का था, तो अगर मैं BDL यहां पे कहूंगा तो B इंटू L इंटू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, ध्यान सुनना, ये स्मॉल l ले लो बेटा, ठीक है, क्योंकि L और L सेम हो जाएगा। ये L लेंथ का हम लोगों ने एम्पेरियल लूप लिया है, n बाय L क्या है, कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर है, तो L लेंथ में कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन N लेंथ,
अब यही नहीं समझ आया सर, हमको नहीं आ रहा है यार, बड़ा टफ है। हाँ टफ तो है, जिसके पास दिमाग नहीं उसके लिए टफ तो बहुत ज्यादा है। यस सर, ये क्या कर दिया आपने, NLI। अबे भाई, इसके अंदर एक बार डॉट होता तो एक बार करंट आता, एक बार आई लिखता। 1 2 3 4 5 आ रहे हैं सर, 5 आ रहे हैं। अबे जनरल डायग्राम बनाया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर कितने टर्न्स आए। मान ले यहां पे 50 सेंटीमीटर है तो भाई उससे मल्टीप्लाई करेगा ना। ये क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे सर, ये होंगे n इंटू एल। मैंने कहा उतने ही बार डॉट आई आएगा। हाँ तो बस ये वही कर रखा है भाई साहब। यहां पर तुम्हारा ये वाला एल था, तो cos 0 is 1, यल और यल उड़ा दो बेटा, यल और यल उड़ा दो। बी इनसाइड सोलेनॉइड क्या आ रही है, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो, हाँ या ना। सर कल रिपीट कर दे, ना 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 ना। यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, अभी समझ करके जा, कामचोर होमवर्क मांगता था ना, अब देख कह रहा है कल रिपीट कर देना। मैग्नेटिक फील्ड इधर और डीएल भी इधर, तो बी इंटू एल इंटू कॉस 0 ये बन गया। म्यू नॉट टाइम्स ये क्या है सर, इनसाइड करंट कितना है। मैंने कहा एक बार डॉट आया है क्या, नहीं सर, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया। मैंने कहा ये तो जनरल डायग्राम बनाया बे, जितने बार यहां पर डॉट आएगा उतने बार आई लेना पड़ेगा। हाँ तो कितने टर्न्स है यहां पर सर, दैट टर्न्स विल बी n इंटू एल। ये l लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, n इंटू एल, उतनी बार आई आएगा। मेरे वर्ड को ध्यान से सुन, उतनी बार आई आएगा। तो NLI मैंने यहां पे रखा टोटल नंबर ऑफ करंट। L से L गया, सोलेनॉइड आ गया ये। हाँ अब किसी को अगर ये डाउट हो कि सर लूप ऐसा ले ले, तो स्कूल में ये डाउट आते हैं लेकिन पूछ नहीं सकते, प्रैक्टिकल मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर तूने एम्पेरियन लूप ऐसा ले लिया, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहां मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं। तो गधे इंसान, हमारा पर्पस क्या था एम्पेरियन लूप बनाने का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड निकालने का पर्पस था हमारे पास। अगर तू थोड़ा सा ध्यान से देखे, तूने इस लूप को यहां से खींच करके यहां कर दिया, यहां B0 है चलो गया, यहां परपेंडिकुलर है चलो गया, यहां 0 है यहां परपेंडिकुलर, तो निकाला क्या तूने है हमारे पास, निकाला क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड तू कैसे निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा वहां पर। इनसाइड का तुम वैसे भी सोच सकते हो और यहां पर ये वाला साइड भी सोच सकते हो। इनसाइड करंट 0 हो गया तो तेरा एक्चुअली में पूरे लूप में कुछ भी कैलकुलेशन का फायदा नहीं होगा, इसलिए लूप ऐसे लेता है टीचर, ठीक है, इसीलिए लूप ऐसा लेता। तू कहे सर्कल ले लो तो वो भी तेरा दिमाग में होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम करेंगे सोलेनॉइड का बड़ा भाई टोरॉइड, ठीक है। और वाला होमवर्क करके आना बेटा। फिर हम लोग चार्जेस को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंकना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकना स्टार्ट करेंगे। तो ये कैविटी वाला प्रॉब्लम सारे बच्चे एक बार करके आएंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ देखो अगर 5:45 के बाद अगर कोई टीचर बकैती काटे तो कहे अरे सर मैथ्स का क्लास बाद में हो जाएगा, आप बात करिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगता है। लेकिन अगर 45 के बाद अगर टीचर पढ़ा रहा है तो इनके प्राण सूखने लगते हैं, ये अचानक से बकबका जाते हैं कि अरे यार मास्टर छोड़ो यार हमारी अगली क्लास है। यस देखो अब सीधे भाग रहे हैं भाई साहब इनको पता है टाइम कम बचा है, ये टीचर अब बकैती करेगा तो अगली क्लास हो जाएगी, तो बकैती करने वाला है नहीं, ठीक है। टाटा बाय बाय सर, ओके थैंक यू सो मच, हम जा रहे हैं हाँ चलिए भाई। हाँ तो कल अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे बेटा, आप लोग जाइए जल्दी से भागिए, आपके पास एक थोड़ा सा ही समय है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। लव यू ऑल। यस आप लोग अपनी डीपीपी लगा सकते हैं, ठीक है, अब आप लोग अपनी डीपीपी लगा सकते हैं। सोलेनॉइड के सवाल तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, टोरॉइड का अगली क्लास में मैं करा दूंगा, ठीक है। यस लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पढ़ा करके तो मजा ही आया, आई होप आपको भी आया होगा। जो सवाल थोड़े से आपको अटपटे लगे प्लीज उनके बारे में सोचिएगा, चैप्टर 1 से थोड़ा बहुत सीखने वाली बातें हैं, और आपका चैप्टर 1 का रिवीजन भी ये चैप्टर करवाते हुए चलेगा कुछ कुछ जगह पर, ठीक है। अगली क्लास में भी कुछ कुछ जगह पर मैं आपको चैप्टर 1 से रिलेशन देखूंगा कि आप लोग कितना याद करके बैठे हैं।
लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगली क्लास हम लोग 3:45 से ही कर लेंगे, ठीक है? तो प्लीज डू लेट मी नो हाउ दिस क्लास। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।